ब्रेन अपना जी, मैंने कहा था ये ब्लड वेसल्स है जी, क्या मैंने कहा था ये न्यूरॉन है जी सर, और मैंने कहा था ये सीएसएफ है, यस या नो? यस सर। तीनों आपस में मिलाकर क्या आईसीपी का फॉर्मेशन कर रहे थे क्या? जी सर। अब मेरी बात सुनिए, तीनों में दिक्कत ही आईसीपी को तगड़ी इंक्रीज करेगा। सुनिए ध्यान से, या तो टिश्यू में दिक्कत हो, क्यों बेटा? जी। या सीएसएफ में प्रॉब्लम हो जी सर, या बेटा रानी ब्लड सप्लाई में दिक्कत हो जी सर, तो ही बढ़ाएगा टेंशन। आइए देखिए सर, टिश्यू में दिक्कत होगी इसका मतलब गजब, बहुत अच्छा। मैंने कहा था स्पेशल न्यूरोगलिया है जो जिम्मेदार है ब्रेन ट्यूमर के लिए। यदि अबनॉर्मल एंड फास्ट ग्रोथ होगी, प्रेशर ऑटोमेटिक राइज करेगा, क्योंकि मल्टीपल टिश्यू बहुत सारे खड़े हो जाएंगे और कैंसर की स्थिति वैसे आ जाएगी जैसे हमारे घरों के अंदर बरात का कोई सीजन हो और जिसके अंदर बच्चे पड़ोस के सब चाची फाची के जितने भी सारे बच्चे वो सारे घर में भर गए, कचरा पट्टी सब। टेंशन आएगी, ठीक है, लड़ाइयां होंगी, ठीक है, इरिटेट होगा माइंड, अरे कहां रे कचरा पट्टी इधर आ गए रे, ठीक है, अपना कमरे का जो सोने की जगह उसको कोई दूसरा सो रहा है, ठीक है, ऐसा लगेगा कि क्या गोबर गणेश बना दिया रे, है यस या नो? ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब ब्रेन ट्यूमर के समान है। तो बेटा सिंपल सी बात है, ब्रेन ट्यूमर होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए ब्रेन ट्यूमर आर रेस्पॉन्सिबल द इंक्रीज आई। कोई दिक्कत ही नहीं, 1% आ गया, ठीक है। कचरा पट्टी क्या करेंगे, तुम्हारे कोई बेड को फाड़ेगा, कोई क्या नाम बेड के ऊपर जो बेड सीट है उसको तोड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, तभी महिला का दिमाग खराब होगा। वेरी गुड, हेमरेज, ठीक है। और जैसे ही हेमरेज की स्थिति आएगी वैसे ये ब्लड निकल निकल के बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आती प्रेशर और स्पीड के साथ बढ़ेगा, डैमेज द ब्लड वेसल्स, ठीक है, डैमेज करते ही बाहर की तरफ आएगा, ज्यादा मात्रा में आएगा, स्पीड के साथ आएगा, पहले तो जितना जाए उतना ही आ रहा था, स्पीड के साथ आएगा, पूरा नॉर्मल बढ़ जाएगा, टेंशन आएगी, ठीक है। वैसे आएगा जैसे बरात में कचरा पट्टी लोग आए शादीशुदा, वो क्या नाम बच्चे शादीशुदा करने, और बच्चे तुम्हारी बेड सीट को कोई किसको फाड़ फाड़ के फेंक रहा है, इसका मतलब हेमरेज, इसका मतलब हेमरेज आर रेस्पॉन्सिबल द इंक्रीज आईसीपी। आ गया बेटा, ठीक है। तुम्हारे घरों के अंदर जितना पानी आ रहा है उतना ही आना चाहिए, यदि ज्यादा और स्पीड के साथ आएगा तो तुम्हारे घरों के अंदर भरेगा, ठीक है। बाढ़, वेरी गुड, इंक्रीज आईसीपी हो रहा हो हाइड्रोसिपलिस में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सीएसएफ, अब सीएसएफ बढ़ेगा तो सिंपल सी बात आईसीपी बढ़ेगा, इसका मतलब नो डाउट हाइड्रोसिपलिस में, देन हेमरेज में, देन ब्रेन टिश्यू में, और देन इंफ्लामेशन में। इंफ्लामेशन की स्थिति में क्योंकि वैसोडाइलेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा जो है आपका जो ब्लड है या आपके जो पानी है वो नीचे की तरफ जाएंगे, कहां की तरफ, ये मैं तुम्हें लोगों को बता दूं, ये लो सर, सिंपल सी बात है, ब्रेन के अंदर इंफ्लामेशन की स्थिति बनेगी तो सिंपल सी बात है ये स्थिति नजर आएगी वहां पर, नो डाउट, क्योंकि ये हमारी ब्लड वेसल्स है और ये हमारे न्यूरॉन टिश्यू है, यस। और न्यूरॉन टिश्यू के साथ ये बीच का स्पेस है और इस स्पेस को हमने बोला इंटरस्टेशियल स्पेस। अरे बोलो यस या नो? यस सर, इंटरस्टेशियल स्पेस। आ गया बेटा, यस या नो? यस सर। इसका मतलब सीधा सीधा कहना है, क्योंकि यहां वैसोडाइलेशन होगा, क्योंकि इंफ्लामेशन है, और इंफ्लामेशन होता ही तो परमेबिलिटी बढ़ेगी, स्पीड के साथ ज्यादा से ज्यादा पानी है वो टिश्यू की तरफ जाएगा तो बेटा यहां पर क्या होगा, प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा ईडीमा की सिचुएशन लीड करेगा, दिस इज द सेरिब्रल ईडीमा। और जैसे ईडीमा की लीड कोच करेगा वैसे आईसीपी को बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इंफ्लामेशन की स्थिति में, अर्थात मैं कह सकता हूं मेनिंजाइटिस और एन्सेफेलाइटिस की स्थिति के अंदर भी आईसीपी इंक्रीज राइज होगा। बताओ मुझे क्या डाउट है? आ गया? एक एक कंसेप्ट को वैसे रखा है जैसे तुम्हारे घरों में बिस्किट को रखे। आ गया? ठीक है, एक एक कंसेप्ट से चलोगे तो अपने आप ही बाहर की स्थिति आएगी। दोबारा करते हैं बेटा, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा सो सिंपल सी बात बेटा, सिंपल सी बात, मैंने आपको आईसीपी पढ़ाते हुए तब रुक जा रहे, आईसीपी पढ़ाते हुए मैंने आपको कहा था बेटा ये ब्लड वेसल्स है जी, मैंने कहा था न्यूरॉन टिश्यू है क्या? यस सर। बेटा ब्लड वेसल्स डैमेज होगी तो ब्लड बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर बाहर की तरफ आएगा, इसका मतलब आईसीपी बढ़ना लाजमी है, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था न्यूरॉन टिश्यू सबसे ज्यादा, न्यूरॉन टिश्यू में ब्रेन ट्यूमर, इसका मतलब ब्रेन ट्यूमर होगा, अबनॉर्मल न्यूरोगलिया फास्ट मात्रा के अंदर राइज करेंगी, ठीक है, वैसे राइज करेंगे जैसे बरात के समय हमारे घरों के अंदर कूड़ा कचरा सब भर के आ गया, ठीक है। इसका मतलब ब्रेन इरिटेशन होगा, और ब्रेन इरिटेशन होने की स्थिति के अंदर भी कोच हो सकता है। यदि इंफ्लामेशन होगा तो वैसोडाइलेशन होगा, वैसोडाइलेशन होते इस स्पेस में पानी बढ़ेगा और ज्यादा सेरिब्रल एडिमा, और सेरिब्रल एडिमा इंक्रीज द आईसीपी, अपने आप राइज करेगा। आ गया? फिर मैंने कहा था सीएसएफ ज्यादा बन रहा है, और सीएसएफ ज्यादा बन रहा है क्योंकि सीएसएफ बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक बेटा राइज बढ़ेगा। सीएसएफ किस कंडीशन में बढ़ेगा? हाइड्रोसिप्लेस के अंदर। अब तो क्लियर? आ गया बेटा? यस या नो? देखो मुझे क्या लगा, क्या बात है, सुनना। क्या तुम घरों के अंदर पहले शांति से रह रहे थे? बिल्कुल।
बरात के सिचुएशन में क्या शांति से रहोगे? कभी नहीं। क्यों भाई? क्योंकि तुम में से कोई ब्रेन स्टेम है, तुम में से कोई पोन्स है, तुम में से कोई मेंडुला ऑब्लिंगेटा है, तुम में से कोई बैलम है, तुम में से कोई सेरिबेलम है। ठीक है, मैंने क्या कहा? आईसीपी बढ़ रहा है और ये टकराव की स्थिति पैदा करेगा। सारे ऑर्गन अब पहले की तरह नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अंदर खिंचाव बढ़ता जा रहा है और ये खिंचाव जैसे जैसे बढ़ेगा ऑर्गन भी अपना काम करना धीरे धीरे कम करेंगे, क्योंकि प्रेशर हो रहा है। अरे फॉर एग्जांपल के तुम्हारे सिर पर कोई 1 कुंटल का वजन डाल दे और फिर मैं कहूं तो आईसीपी याद करना, तुम याद करोगे क्या? सप्रेश। इसका मतलब तुम्हारा ऑर्गन सप्रेश हो गया। इसका मतलब अंदर का भी प्रेशर बढ़ा है तो आसपास के जो टिश्यू है वो सप्रेश हो रहे हैं, ऑर्गन सप्रेश हो रहे हैं। वेरी गुड। सप्रेश होने की स्थिति के अंदर न काम करने की स्थिति होगी और ना मन लगने की स्थिति होगी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए फर्स्ट चेंजेस इन द एलओसी, ब्रेन का फाइल फंक्शन है कॉन्शियसनेस में रख के हम सबको। और जैसे वो टकराव की स्थिति आएगी, कोई बंदा एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं कर रहा, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, कोई बातचीत नहीं कर रहा। ठीक है, और धीरे धीरे ये बातचीत खत्म होती जाएगी। दिस इज द चेंज ऑफ द अल्ट्रेशन ऑफ द एलओसी। एलओसी में अल्ट्रेशन होते उसको कंफ्यूजन जैसी प्रतिक्रिया आने स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे वो आगे जाएगा, कोमा की स्थिति साधारण बनती जाएगी। इसकी वजह से यदि कोई ब्रेन, कल मैंने मुहिम चलाई थी उस बच्चे की, ठीक है, वो हेड इंजरी का पेशेंट, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ उसका 26 तारीख की रात को, जा रहा था हेड, उसका जीसीएस आ रहा था 4। क्यों? क्योंकि सर हेड इंजरी। दिस इज द अबनॉर्मल आईसीपी। और अबनॉर्मल आईसीपी सारे ऑर्गन को ऐसे सप्रेस कर दिया जैसे फॉर एग्जांपल किसी 20 लोगों को दारू पिला के बैठा दिया, अंदर सारे ऑर्गन सप्रेस हो गए। दिस इज द कोई बैलेंस नहीं। दिस इज द चेंज ऑफ द एलओसी। एलओसी चेंज होने की स्थिति में हम कोई फैसले लेने के मूड में नहीं है। दिस इज द कंफ्यूजन। लगातार स्थिति है ज्यादा रही, ज्यादा आईसीपी बढ़ता गया। दिस इज द आल्सो कॉल्ड इज द कोमा। और कोमा इज द अल्ट्रेशन ऑफ द लेट साइन ऑफ द अनकॉन्शियसनेस। एलओसी। मुझे नहीं लगता किसी भी साधारण परिस्थिति के अंदर आपको ऐसी संभावनाएं गलत होगी। अरे बोलो यस या नो। यहां मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो आपको कोई भी बंदा पूछे तब आपकी सामान्य जो स्थिति है वो तुरंत प्रभाव से 1 मिनट के अंदर ही तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। बोलो भाई यस या नो। ठीक है, अब मेरी बात सुनना सर, और क्या चेंजेस मिलेंगे? सो सिंपल, ये लो, मैंने कहा था ये मेंडुला ऑब्लिंगेटा है, मैंने कहा था पोन्स है, मैंने कहा था मिड ब्रेन है। सुनिए ध्यान से, यदि सर इंबैलेंस होगा, आईसीपी बढ़ रहा है, इरिटेशन होगा, मेंडुला ऑब्लिंगेटा स्टिमुलेट होगा। स्टिमुलेट कौन होगा? क्योंकि बीबीए के दायरे में नहीं है सीटी जेट, और सीटी जेट तुरंत प्रभाव से स्टिमुलेट होगा। दूसरी बात, ई मैच्योर होने की स्थिति में है बच्चों के अंदर ब्रेन, इसलिए फास्ट स्टिमुलेट होकर कॉन्शियसनेस से ज्यादा बच्चों के अंदर पहला सिम्टम देखने को मिलेगा वोमिटिंग। फर्स्ट, लेकिन क्यों आया उसका जवाब मैंने तुम लोगों को दिया। ठीक है, फर्स्ट साइन आना बड़ी बात नहीं है, ये हम किसी भी बुक के अंदर रट सकते हैं, वोमिटिंग। लेकिन क्यों आया? आया, कई बार क्वेश्चन आया, लेकिन क्यों आया? आया। क्लियर है? ठीक है, और क्यों आने की स्थिति में, इसलिए तुम्हें कहना है फर्स्ट साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी इन द एडल्ट, अल्ट्रेशन द कॉन्शियसनेस। फर्स्ट साइन, फर्स्ट साइन इन चाइल्ड, वोमिटिंग। यस या नो? लेट साइन को भी मैं नहीं पढ़ाने के मूड में हूं, आगे मैं देखता हूं। आ गया? ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, प्रेशर ज्यादा आएगा तो पोन्स भी दिक्कत करेगा, प्रेशर ज्यादा आएगा तो मिड ब्रेन भी दिक्कत करेगा, और मिड ब्रेन के अंदर इंजरी होगी। इंजरी हो इसलिए होगी क्योंकि आपस के टिश्यू टकरा रहे हैं, और ये टकराव एक दिन, कहते हैं ना परिवार में लंबे समय तक झगड़े एक दिन को तुम्हें मौत का दीदार कर देगा। इसलिए झगड़े ब्रेन मिड ब्रेन को मार ना दे। मिड ब्रेन क्या है? मिड ब्रेन के अंदर बेटा रानी 3 और 4 नंबर की नर्व इमर्ज हो रही है। 3 ओक्लोमोटर रेस्पॉन्सिबल द मूवमेंट। क्या बात है, बहुत अच्छा। मूवमेंट इज अ डिस्टर्ब, और डिस्टर्ब होते ही पिपिल डायलेशन, इसलिए पिपिल डायलेशन का सिम्टम आया है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन करता यदि मूवमेंट होता तो, इसलिए अब कॉन्ट्रैक्शन करेगा नहीं क्योंकि मिड ब्रेन इज द डैमेज। 3 नंबर की तो यहां से निकल रही थी, 3 नंबर की इज द रेस्पॉन्सिबल द मूवमेंट। मूवमेंट इज ए लॉस ऑफ द पिपिल। दिस इज द बाइलेटरल पिपिल, और बाइलेटरल पिपिल डायलेशन सीन इन द मिड ब्रेन डैमेज। पिपिल डायलेशन बाइलेटरल, दोनों तरफ का, दोनों आंखों का। आ गया? क्योंकि दोनों आंखों के लिए जिम्मेदार थी मूवमेंट के लिए ओक्लोमोटर। आ गया? ठीक है। देन यदि पोन्स की स्थिति है, पिपिल पिन पॉइंट,
क्योंकि मैंने आपको बाकायदा कहा था मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी देर पहले 5 नंबर से लेकर 7 नंबर तक की जो नर्व है वो इमर्ज होती है मिड ब्रेन से। पिन पॉइंट डायलेशन के अंदर जो पिपल डायलेशन के साथ साथ उसके अंदर यूं आ गया, पिन सीन हो रहा है ड्यू टू डायलेशन, और डायलेशन की वजह से ऐसा लग रहा है ब्लड इकट्ठा हो गया पिपल के अंदर। ठीक है, दिस इज द पिन पॉइंट पिपल। पिन पॉइंट पिपल के अंदर बाकायदा आंसर देना है, ड्यू टू डैमेज ऑफ द पोन्स नोटिस द मिड ब्रेन, ओनली बायलेटरल पिपल डायलेशन डैमेज ऑफ द मिड ब्रेन। इसलिए जो अभी तुम्हें पढ़ा उसका फायदा तुम्हें अब मिल रहा है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे विशेष परिस्थिति को आई क्लियर है, कोई डाउट नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा। मैंने आपको कहा था पॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल द एपिन्यूस्टिक और न्यूमोटॉक्सिक। पोन्स के लिए मैंने कहा था रेस्पिरेटरी सेंटर है, एपिन्यूस्टिक और न्यूमोटॉक्सिक डैमेज द पोन्स, चेंज द रेस्पिरेशन। कैसा चेंजेस? डेप्थ, और डेप्थ में इंक्रीज डेप्थ एंड इरेगुलर एंड एपनिया, दिस इज द चाइनिक स्टोक रेस्पिरेशन, यहां से आया है। इंक्रीज डेप्थ एंड एपनिया, इरेगुलर रेस्पिरेशन कुछ देर रुकेगा, इरेगुलर रेस्पिरेशन कुछ देर रुकेगा, इरेगुलर रेस्पिरेशन ड्यू टू डैमेज ऑफ द पोन्स। इसलिए पोन्स की इंजरी के बाद ही चाइनिक स्टोक रेस्पिरेशन आता है। हम चाइनीज स्टोक रेस्पिरेशन की मीनिंग भलाई कितनी याद कर ले हम फंडामेंटल में, लेकिन जब तक हमें कोच का कारण पता नहीं चलेगा। चाइनीज स्टोक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के टाइप पे पढ़ाया होगा ना सर ने, वाइटासाइन नहीं कहा, चाइनीज स्टोक रेस्पिरेशन। वाइटासाइन नहीं हुआ होगा, तभी नहीं हुआ, वाइटासाइन होगा तब आपको पता लगेगा बेटा चाइनीज स्टोक रेस्पिरेशन। ठीक है, चाइनीज स्टोक रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? चाइनीज स्टोक बहुत बार मीनिंग आता है, कुसमाल रेस्पिरेशन का और चाइनीज का। ठीक है, दोनों मीनिंग कई बार आते हैं इंग्लिश के अंदर, हाँ बहुत बार आता है। देखो मैं बताऊं, कुसमाल के अंदर तो इरेगुलर ब्रीथिंग हो रही है, इट इज नोट इज द एपनिया, वहां एपनिया नहीं हो रहा, और यहां हो रही है इरेगुलर ब्रीथिंग एंड एपनिया, फिर इरेगुलर फिर एपनिया, फिर एपनिया, क्योंकि उसका सेंटर डैमेज हुआ। बस आया बेटा, मुझे नहीं लगता किसी विशेष परिस्थिति में आपको कोई डाउट आएगी। आ गया? ठीक है, और किसी विशेष परिस्थिति के अंदर आपको खतरा हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? आया? यस सर। अब मुझे देखिए आप, सिर्फ और सिर्फ सर होगा क्या? होना वही है जो होके रहेगा। क्या होगा सर? सर मैंने आपको कहा ब्रेन के कई सारे पार्ट यहां तुम्हें नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। क्या आपस में लड़ाई झगड़ा होगा परिवार के अंदर तो क्या मौत का कारण बनेगा? बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। इसलिए लंबे समय तक किसी परिवार में झगड़े हमेशा किसी चीज की मौत का कारण बन सकती है। इसी प्रकार ब्रेन के झगड़े लंबे समय तक होते गए, हमने रोका नहीं। दिस इज द लेट साइन। लेट साइन कब आएंगे, सीन होंगे? मेरी बात सुन लेना मेरे प्यारे बच्चों। सर आईसीपी बढ़ेगा, आईसीपी क्या बढ़ेगा? तो क्या मेरे प्यारे बच्चों उसकी बीपी बढ़ेगी? बिल्कुल बीपी बढ़ेगी, नो डाउट। इसलिए ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना तय है। मेरे प्यारे बच्चों आपस में लोग टकराएंगे और टकराव की स्थिति बनेगी, कार्डियोवास्कुलर सेंटर पाया जाता है मेंडुला ऑब्लांकेटा, और यहां से मेंडुला ऑब्लांकेटा डैमेज की स्थिति में आएगा। दिस इज द डिक्रीज हार्ट रेट, और डिक्रीज हार्ट रेट दिस इज द कॉज द ब्रेडिकार्डिया। इसलिए इंक्रीज आईसीपी का सिम्टम हमें देखने को मिलेगा, दिस इज द ब्रेडिकार्डिया। आ गया? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अबनॉर्मल स्थिति बनेगी ड्यू टू डैमेज ऑफ द पोन्स एंड आपका मिड ब्रेन, मेंडुला ऑब्लांकेटा। दिस इज द चेंज ऑफ द रेस्पिरेशन, और चेंज इज द रेस्पिरेशन, दिस इज द टैकिपनिया, क्योंकि इंक्रीज डेप्थ हो रही है, और इंक्रीज डेप्थ दिस इज द कॉज द टैकिपनिया। इसलिए टैकिपनिया, ब्रेडिकार्डिया एंड इंक्रीज बीपी, दिस इज द लेट साइन सीन इन द इंक्रीज आईसीपी। एंक्लस का 4 नंबर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, नर्वस सिस्टम में आ जाते ही निकाल देना। हाँ लेट साइन ब्रेडिपनिया, नो ब्रेडिपनिया इज द नोट सीन इन द प्रारंभिक स्टेज, इन द लेट स्टेज इन द सीन इन द ब्रेडिपनिया। नो टैकिकार्डिया तो होगा ही नहीं। हाँ मैं बताऊं इसमें, इंक्रीज बीपी दिस इज द ब्रेडिकार्डिया एंड टैकिपनिया। मैं बताऊं आपको, क्योंकि रेस्पिरेशन हमेशा बॉडी की आदत रही है डिफेंस मैकेनिज्म को सैल्यूट करना, होना चाहिए इसके अंदर ब्रेडिपनिया, लेकिन बॉडी डिफेंस यूज करेगी, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। और वहां ऐसी स्थिति के अंदर जो आपका सीटीजेड रिसेप्टर, रेस्पिरेशन में तो मैं पढ़ाऊंगा, कीमो रिसेप्टर ट्राइजोन तुरंत प्रभाव से स्टिमुलेट होगा तो इंक्रीज डेप्थ करेगा वहां, और डेप्थ जब इंक्रीज होती है दिस इज द साइन ऑफ द टैकिपनिया। आया? क्लियर? कोई डाउट नहीं? चलो आगे।
क्या कहा स्थिति के अंदर? हाइपोथैलेमस नजदीक है, हाइपोथैलेमस को इंजरी होगी, इंजर्ड हाइपोथैलेमस कोस्ता इंक्रीज टेम्परेचर। इसलिए क्वेश्चन बाकायदा पूछा गया है, करेक्ट फिनोमिना ऑफ इंक्रीज आईसीपी इन द लेट, और आपको ऑप्शन नंबर 3 आपका सही माना जाएगा। एंकलर जाती आज ही उठा के देखना, ठीक है, और सैल्यूट मारोगे, सुबह देखिए। क्लियर है? हाँ जी बेटा, लास्ट वाला कौन सा बेटा? लास्ट वाला ये लेट साइन का ना, लेट साइन का। 1 मिनट के लिए अरे ये तो आज दिमाग काम नहीं किया, सच बता रहा हूं, नहीं इससे उठा के फेंकता, इसको याद रखता है जिंदगी में, वापस कभी नहीं आता। सच कह रहा हूं, इसको ऐसा उठाता, ये जिंदगी में तुम्हारा, तुम इसका सुपड़ा साफ कर देते, ये तुम्हारा सुपड़ा साफ कर रहा था ना, हाँ हाँ हाँ, तुम इसका सुपड़ा साफ कर दे, बिल्कुल सच कह रहा हूँ गोडे रानी। लेकिन मेरा दिमाग जो है वो बर्निंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अपने आप से जल रहा हूँ। यस, देखो मैंने क्या कहा था बेटा, मैंने कहा था आपस में परिवार में झगड़े होंगे, आईसीपी तुमने बढ़ा दिया, लो आईसीपी का कोई सवाल पैदा नहीं, अब हम आईसीपी बढ़ाते चल रहे हैं, और बढ़ाते ही चल रहे हैं, बढ़ाने की बात हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इस बात को दिमाग में लेके ख्याल रखना है बेटा, आईसीपी बढ़ेगा तो आपस में प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर में टकराव की स्थिति आएगी। वेरी गुड, मेडुला ऑब्लिंगेटा भी डैमेज में जाएगा, पोन्स भी, देन मिड ब्रेन भी, देन हाइपोथैलेमस भी, 4 बोर्ड। मेडुला ऑब्लिंगेटा में इंबैलेंस चेंज, क्योंकि मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर सीवी सेंटर था, सीवी सेंटर के अंदर कार्डिक सेंटर डैमेज, कार्डिक सेंटर डैमेज, लोड द ब्रेडिकार्डिया। वेरी गुड, इसलिए इंक्रीज आईसीपी का साइन ब्रेडिकार्डिया आएगा। आया? क्लियर है? ठीक है। मैंने कहा सर पोन्स और ये भी डैमेज हो रहा है, तो इरेगुलर रेस्पिरेशन, और इरेगुलर रेस्पिरेशन क्यों? क्योंकि उनके सेंटर डैमेज हो रहे हैं, दिस इज द टैकिपनी आएगा। आ गया बेटा? ठीक है। देन सर पोन्स यदि डैमेज हुआ है, यदि पोन्स डैमेज हुआ है तो डैमेज इन इरेगुलर रेस्पिरेशन की स्थिति बनेगी, और हाइपोथैलेमस इंजर्ड हुआ है, दिस इज द इंक्रीज टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का ही था, और इंजर्ड हो गया तो टेम्परेचर कंट्रोल ही नहीं होना, और नॉट कंट्रोल, दिस इज द इंक्रीज टेम्परेचर, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में इंजर्ड होगा। आया? अब क्लियर? कोई डाउट नहीं? अब चलो ठीक है, लाइन टू लाइन क्लियर करवा दिया है। आया? ठीक है। तुम्हें क्या करना चाहिए? अब तुम्हें यह करना चाहिए कि तुम्हारे परिवार में ज्यादा कचरा पट्टी भर गए तो तुम्हें क्या करोगे? तुम निकालोगे उनको, यही काम करोगे तुम, निकाल के बाहर फेंकोगे तुम उसको। ठीक है भाई, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ यहां से। ठीक है, यहां आके तुम क्या करोगे? ठीक है, यहां आके तुम करोगे क्या भाई? तुम चले जाओ, निकालोगे तुम उन लोगों को। क्या बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्थिति एक सामान्य स्थिति नहीं है। देखिए क्या बात है, ये ब्रेन है, ब्रेन की स्थिति ये है, न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन की स्थिति के साथ ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स के साथ साथ तुम्हारा इंटरस्टेशियल स्पेस है, और इंटरस्टेशियल स्पेस में ज्यादा पानी भरा है, इससे ज्यादा प्रेशर लग रहा है, और ज्यादा प्रेशर लग रहा है, नो डाउट वहां सेरिब्रल एडिमा के कारण बनेंगे। तुम मकान में तुम्हारे आदमी ज्यादा आ गए, तुम्हें क्या करना है? एक आदमी को ऑर्डर देना है कि सारे बच्चों को, जो फालतू के बच्चे उनको बाहर फेंको। एक आदमी यही करेगा। वेरी गुड। तुम्हें भी क्या करना है? मैनिटोल को ऑर्डर देना है, और मैनिटोल आईवी इंफ्यूजन चलानी है। मैनिटोल क्या करेगी? जो फालतू के आदमी इधर है उनको ब्लड गलियों में शिफ्ट कर देगी, और ये गलियां क्या हैं? ये गलियां ब्लड वेसल्स तो हैं, ये ब्लड वेसल्स ये गलियों में शिफ्ट कर दोगे। नगर पालिका के आदमी को ऑर्डर दे दो कि इन बच्चों को अपने अपने घरों में छोड़ के आओ जहां से आए हैं, और ये गलियां के अंदर जैसे ही जाएगा फालतू की चीजें यूरिन के साथ बाहर फेंक दिया जाएगा। कुछ देर बाद में प्रभाव लगेगा, यूरिन की स्पीड ज्यादा बढ़ गई है और फालतू की कचरा पट्टी निकल रही है। तो तुम लोगों ने जिस आदमी को ऑर्डर दिया था ना, वो ऑर्डर था मैनिटो। उसको कहो इन सारे बच्चों को बाहर फेंको, ये फालतू का दिमाग खराब कर दिया, पिछले 3 दिन से दिमाग खराब कर रहे हैं। इसलिए शादी के सीजन में बचना चाहिए। पड़ोस के घर में रूम बुक तुरंत ही करवा लेना चाहिए कि मैं रात को तेरे पास ही सोने के लिए आऊंगी। ठीक है, मेरा तो घर हाउसफुल आज। यस या नो? ऐसी विशेष परिस्थितियों में अंदर, और नहीं, एक मैनिटोल को रखना चाहिए साथ में। ये फालतू कचरा पट्टी जैसे घर में आ जाए, इनको उठा के बाहर फेंक दीजिए। आया? यही तो काम तुम्हारी। इसलिए मैं उस आदमी को तुम ड्रग ऑफ चॉइस मान रही हो, तुम्हारा बॉडी कॉट मान रही हो, मैं इसको ड्रग ऑफ चॉइस मानती हूँ, मैनिटोल को। आया? अरे बताओ क्या ऐसा तुम्हें कराता रहे, लेकिन खोपड़ा खराब कर दिया मेरा। आगे सच कह रहा हूं,
कल मैं पिताजी और माताजी से बात नहीं कर सका इस सिलसिले में, पहले गुरु माता पिता ही अपने। यस या नो बोलो, अब कभी दिक्कत आएगी? आया? ठीक है, ऐसी फालतू के लोग तुम्हारे घरों में आ गए, तुम्हें विषम परिस्थिति के एक नर्स को क्या करना चाहिए? आओ बातचीत करते हैं। एक उस आदमी को सबसे पहले पोजीशन देनी चाहिए, दिमाग खराब ज्यादा कर रहा है तो ठीक है, उसको वेरी गुड, उस व्यक्ति विशेष को सेमी पाउलर पोजीशन देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि उसका जो आईसीपी वो कम। तुम्हें घर को उठाकर ऐसे कर देना चाहिए ताकि फालतू के लोग नीचे की तरफ आ जाए, पिसल के बाहर आ जाए। यस या नो? ठीक है, इसलिए जो केजरीवाल बना रहा है ना मोहल्ला क्लिनिक, उसमें बना रहा है, बस में मोहल्ला क्लिनिक बना रहा है केजरीवाल। बताओ, केजरीवाल भी केजरीवाल ही है, वास्तव में कोई नेता है देश में तो केजरीवाल ही है, काम करता है भाई ईमानदारी से। दिल्ली में जाके देखना उसका वाक्य, आदमी तो वही है, केजरीवाल ही है रियली। मैं किसी नेता का सपोर्ट नहीं करता क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है, IIT आदमी है, केजरीवाल ही नेता। तो बाकी साल फालतू के जो तुम्हारे तो गोबर गणे से इधर के, तो इनको तो लड़ाइयों से मतलब है, बाकी कोई मतलब ही नहीं है। आ गया? अब गलती होगी तो तुम्हें क्या करना है, उठा के घर को यूं कर देना है, फालतू के आदमी नीचे आ जाएंगे और जिनका बैलेंस अच्छा वो ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, और धीरे धीरे तुम्हें शांति मिलेगी कि यार अब तो ठीक काम किया। इसलिए नर्स को सबसे पहले, नर्स को क्या नहीं करना चाहिए, नर्स को कभी घर को यूं नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूं कर दिया तो सारे जो इधर दरवाजे पे खड़े हैं सारे के सारे घर में आ जाएंगे और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में नर्स लोक कल्याण का काम नहीं कर पाएगी, उसके घरों के अंदर ज्यादा प्रेशर बढ़ सकता है, ज्यादा दिमाग खराब हो सकता है। यस या नो? ठीक है, ये दोनों स्थिति मुझे कब याद आती है, जब गाड़ी को तुम यूं करोगे तो सारे के सारे नीचे की तरफ आओगे, और जब तुम गाड़ी को यूं करोगे तो सारे के सारे पीछे जाओगे, फालतू का आदमी जो पीछे के दरवाजे से बाहर की तरफ आ जाएगा। किस में बेटा? डन है, CSF इज द CHF इन द डिक्रीज ICP भी कर सकता है, तब तो वो तो कंडीशन आएगी अभी VT के अंदर, हाइड्रोसिप्लिस पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, वो स्थिति वहां आएगी बेटा। बोलो यस या नो? कभी डाउट होगा? नर्स को क्या करना चाहिए, नर्स को क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, नर्स को क्या नहीं करना चाहिए, गजब। ESIC 2016 का बता रहा हूं बेटा, नर्स को क्या नहीं करना चाहिए। और नर्स को क्या नहीं करना चाहिए तो मैं ESI अहमदाबाद की शिफ्ट का ही 2018 का पेपर का ही बता रहा हूं। नर्स को क्या नहीं, दो चीजें नहीं करनी चाहिए नर्स को पहली चीज, बिना बताए ऐसा नहीं रात को ही तुमने घर को उठा दिया, ऐसी स्थिति में उनका दिमाग खराब हो सकता है, बता के पोजीशन दे। बिना बताए नर्स को कभी भी अचानक पोजीशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे सामान्य स्थिति के अंदर ICP इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है, बता कि नर्स का फंक्शन है कि तुम्हें मैं बाहर फेंक रही हूं, ऐसा नहीं कि तुमने बताया नहीं, सारे सो रहे हैं। ये की स्थिति कैसे बन रही है, ये स्थिति वैसे बन रही है कि सारे बच्चे सो रहे हैं चारपाई पर, और नर्स ने उठा के चारपाई को यूं कर दिया, मैडम ने अपने घरों के अंदर, ठीक, और सारे बच्चे नीचे। ऐसा नहीं, बता के कि रात के 12 बजे मैं आऊंगी और आके तुम्हारे को यूं करूंगी, ठीक है, ताकि उनको पता रहे और उनको डर भी रहे, ठीक है, एक बहम भी रहे एक को। इसलिए नर्स का अच्छा काम है बेटा, कभी भी एक नर्स को कभी भी बिना बताई तुम्हें उतर पुतर नहीं करना चाहिए। आ गया? नर्स को क्या नहीं करना चाहिए, उस सामान्य उस विशेष व्यक्ति को जिसको ESIC तुम्हें 2018 अहमदाबाद की शिफ्ट का दे रहा हूं बेटा, कॉफिंग, स्नीजिंग, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ऐसी चीजें प्रेशर को बढ़ा सकती हैं। आ गया? इसलिए नर्स को कभी भी ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, स्नीजिंग, कफिंग बेटा, कफिंग करेगा, इंट्राथोरेसिक को बढ़ाएगा, थोरेसिक एब्डोमेन को, एब्डोमेन वर्टिब्रास को बढ़ा सकती है। इसलिए लास्ट टाइम प्रेगनेंसी है कोई तो उसको बिना किसी सिटिंग पोजीशन में उसको डायरेक्ट नीचे जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो यूट्रस है वो लगातार एब्डोमेन पर पोस्ट कर रहा है, एब्डोमेन पर पोस्ट करने की स्थिति में वर्टिब्रास पोस्ट करेंगे, इसलिए आफ्टर द लेबर उसको वर्टिब्रल पेन हमेशा के लिए बना रहेगा। इसलिए एक अच्छी बहू को सास मां की पूरी बात का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वो उस चीज से सफर हो चुकी है। ठीक है, नहीं बैठना चाहिए लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, क्योंकि उसी स्थिति के अंदर एब्डोमेन बढ़ सकता है, एब्डोमेन वर्टिब्रास को बढ़ा सकता है। अब वो गांव की महिला होती है, उनको कोई पता होता नहीं, वो तो ये चाहती है दूसरे। देखो मैं बताऊं उसके इस सामान्य स्थिति मैं बताऊं आपको, वेरी गुड, आप भी अच्छा कह रही हैं। मैंने बोला लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, जैसे से ट्राइमेस्टर के अंदर बढ़ता जाए, मैं बताऊं आपको जैसे ये है ना, अभी पाटा ले लो, चारपाई ले लो, चारपाई की स्थिति में अच्छा बैठना चाहिए। वो बात ठीक है कि सर्वाइकल डायलेशन के लिए अच्छी बात है, लेकिन वो बैक पेन के लिए खतरा बन सकता है।
गांव की महिलाओं को सामान्य परिस्थिति में ये पता नहीं कि उसकी इटियोलॉजी क्या है, फिर पैथोलॉजी क्या है, बताने में तो बता देते, लेकिन पैथोलॉजी उसकी सीवियर हो सकती है बेटा। सीवियर इसलिए हो सकती है क्यों? क्योंकि वर्टिब्राज बढ़ेगा। वो देखो सामान्य स्थिति के अंदर हम बैठ भी चेक कर सकते हैं। सामान्य यदि अपना एब्डोमेन प्रेशर बढ़ रहा है तो हम बैठेंगे ना नीचे तो हमें कमर के अंदर दर्द आएगा। अपन खुद भी असेस कर सकते हैं इस चीज को। तब तो करने क्या करना चाहिए, कभी भी अपन सीढ़ियों को नहीं चढ़ाते। सीढ़ियों पर कहां चढ़ाते हैं हम प्रेगनेंसी? ज्यादा सीढ़ियों पर। कहने का मतलब नॉर्मल इक्का दुक्का तो अपना घर के अंदर है, तो वो तो ज्यादा मात्रा के अंदर। क्यों? क्योंकि ज्यादा मात्रा के अंदर वर्टिब्रल प्रेशर को ज्यादा बढ़ाएगा। आ गया बेटा? कभी नहीं ना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ड्रग क्या देनी चाहिए, सिम्टम क्या है, आईसीपी क्या है, आईसीपी कब तुम्हें बर्बाद कर सकता है, वो सारी इटियोलॉजी मैंने तुम्हें पढ़ाई। आ गया बेटा? कभी दिक्कत होगी? चलो आगे। डायग्नोसिस में सीधा सीधा कहना है मैडम जीसीएस को चेक करना चाहिए। जीसीएस कल सुबह आते ही हम चर्चा करेंगे, ठीक है। शानदार। उस समय पर आए एक ईमानदारी से, ठीक है। हाँ समय पर आए थे, ठीक है। सारे बच्चे ईमानदारी से। हाँ मेरा खोपड़ा खराब हो जाता, सच बताऊं, समय पर नहीं आए तो मेरा सबसे बेहतर स्टूडेंट वही है जो समय पर आए, सच बता, ठीक है। समय की मर्यादा अपने पास होनी चाहिए बस। यस या नो? आ गया बेटा? ठीक है। तो जीसीएस कल आते ही अपन डिस्कशन करेंगे जीसीएस को एक टिप टॉप लेवल पर, क्योंकि क्या होता है कि 2 बच्चे पहले आ जाते हैं, 2 बच्चे फिर 15 मिनट बाद में तो सारा गोबर गणेश हो जाता है, ठीक है। फिक्स करके 9:15 बजे हैं तो सभी 9:15 बजे हैं। ऐसा नहीं कि एक आदमी 9:05 पर आ रहा है और आए तो सभी 9:05 तक अंदर आ जाए, ठीक है, ताकि हम एक साथ स्पीड से चालू कर सके। वो बीच में एक आदमी तो उसका छूट जाता है, फिर छूट जाता है, फिर उसका पूरा दिन ही गोबर गणेश हो जाता है। हाँ सच सच कह रहा हूं ईमानदारी से। यस या नो? तो हमें लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए। ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू प्रेशर है ना ना ना। क्रूशिंग साइन इज द क्रूशिंग साइन मास्टर वो आएगा हेड इंजरी के अंदर, पेप्टिक अल्सर के अंदर, कर्लिंग साइन, वो एंडोक्राइन की डिजीज है। हेड इंजरी के अंदर पेप्टिक अल्सर बर्निंग की वजह से होता है। हेडिंग डालो। कहां तक लिखा भाई? इंट्राक्रेनियल, इंट्राक्रेनियल प्रेशर लिखा ना, क्या बात है। आईसीपी लिखा ना, अब हेडिंग लगाओ, इटियोलॉजी ऑफ इंक्रीज आईसीपी, इटियोलॉजी ऑफ इंक्रीज आईसीपी, इटियोलॉजी ऑफ इंक्रीज आईसीपी, क्या बात है। फर्स्ट वन लिखना बेटा जी, इटियोलॉजी ऑफ इंक्रीज आईसीपी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्या मैं ब्रेन ट्यूमर को निशाना बना सकता हूं? यस। मुझे कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है समझने में? यस। तुम्हें और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस। हाँ हंस लो, कुछ तो हंसो, भैंस की टांगो आज गोबर गणेश तो सारा ऐसे मोटा मुंह करके बैठे रहोगे सारा दिन। हाँ हाँ, ब्रेन ट्यूमर नीचे लिखिए बेटा। ब्रेन ट्यूमर के बाद में इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के सामने लिखना बेटा रानी। क्या मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस मैं कह सकता हूं? यस सर। क्या एग्जामिनर के सामने मेरा सिर नीचा झुकाओगे? कभी नहीं। एग्जामिनर का सिर पाड़ के लिया ना, यस या नो? मतलब उसकी फोटो लिया ना सिर पाड़ने का मतलब उसकी फोटो लेके आनी है, फोटो उतारना। ये सर लो, एग्जामिनर का सिर उपाड़ के तुम्हारे हाथ में दे दिया है, ठीक है। गुरुदक्षिणा में कुछ तो देके जाओगे फिर जाते जाते सफल होने के बाद में, तो गुरुदक्षिणा यही है, एग्जामिनर का सिर काट के लिया ना बस तुम तो, ठीक है। लो सर, तुम्हारा सिर नीचे झुकने नहीं दिया और एग्जामिनर का सिर ही काट के लिया आया ठीक है। एक अच्छा बच्चा ऐसे ही होना चाहिए। यस या नो? यस सर। क्या सीएसएफ भी बर्बादी का कारण बन सकता है? यस सर, इंक्रीज सीएसएफ, ठीक है। तो उस दिन फोटो लानी है, ठीक है, और फोटो लानी है रणदीप गुलेरिया साहब की, एम्स के डायरेक्टर की, ठीक है। हाँ, एग्जामिनर होते ही मुझे फोटो भेजनी है गुलेरिया साहब की। लो सर, एग्जामिनर का सिर ही पाड़ के लिया, इंक्रीज आईसीपी। यस सर। तो हाँ वेरी गुड, सिर ही लेके आनी है, दर्द नहीं लेके आना, ठीक है। यस या नो? यस सर। ब्रेन ट्यूमर बेटा, इन्फेक्शन, देन इंक्रीज आईसीपी, और देन बर्बादी का एक लास्ट कारण हो सकता है, वो है हेमरेज, ब्लीडिंग। यस सर। और ब्लीडिंग में मैंने बताया था बेटा हेमेटोमा, एपिड्यूरल है, एपिड्यूरल हेमेटोमा। क्या बात है प्यारे बच्चों,
एपिड्यूरल हेमेटोमा। कभी गलती होगी, कभी गलती होगी, यस बिल्कुल, कभी गलती होगी क्या? दूसरों को समझाने में भी कोई डाउट आएगा क्या? एग्जाम में को समझने में भी कोई डाउट आएगा क्या? कभी नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या मुझे आगे लिखना चाहिए? यस सर। आज जाते हैं एंक्लस का क्वेश्चन निकाल लेना, आईसीपी का। तो ठीक है, आज एंक्लस में चले जाना, आईसीपी, आईसीपी का एंक्लस उड़ा देना आज, ठीक है। और बाकी पीआर की एनाटॉमी उड़ा देना, ठीक है बेटा। यस, एनाटॉमी पूरी उड़ा देना। कर दी ना पूरी? निकल रहे हैं क्वेश्चन बराबर एकदम? कोई दिक्कत है बेटा? तुम लोग भी पीआर लेके आ जाओ बेटा। तेरे पास है बेटा बुक है गाइड इन कॉम्पिटिटिव आपके पास? मंगाओ बेटा, अभी ऑनलाइन मंगाओ। टारगेट है क्या? पीआर भी मंगाओ, लेकिन एक बार उसका बेसिक अच्छा है, बेसिक पीआर से करें और एंक्लस किट उसमें जाए। कहां? एंक्लस में, ठीक है। डिजीज एंक्लस से निकालें, सिंपल बात है, पीआर से निकालें, और बीज के लिए तो उसको टारगेट को रखें। क्लियर बेटा? बस 3 बुक रखो, चौथी बुक लाने की जरूरत ही नहीं किसी। ना प्रत्येकवाल का नहीं काम चलेगा, नोट सेट के लिए पीछे का काम नहीं चलेगा। प्रत्येकवाल का वो है, तुम्हारे गोबर गणेश पढ़ा दिया एचएसएससी में, ठीक है। सब गोबर गणेश हो गए, तब एक सारी चेक खाली पड़ी, ठीक है। हाँ, पढ़ा के ये तो नहीं आएगा क्या है? अरे ये आएगा, आएगा नहीं आएगा टीचर को पहले ही पता है। उस आदमी, उन आदमियों को पता है जो खुद आदमी को पता ही नहीं कि मतलब क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आज जो यही आएगा बस, ठीक है। ऐसे ही टीचर गोबर गणेश कर दिए देश का, ठीक है। अरे पता है क्या, उससे अच्छा क्लीन पढ़ा दो, पूरा पढ़ा दो, ठीक है। बच्चा अपना खुद बस उसमें आ जाएगा। वेरी गुड। उसमें यही आएगा, बस ये नहीं आ सकता। अरे उस दिन कोई नहीं आया तो सारे बच्चे तो गोबर गणेश हो गए बिचावड़े, सैनिटाइज कर दिया। यस या नो? यस सर, ठीक है। तो बच्चे को फालतू जो ये है ना, एक वो लगता है बस में नहीं लगा रहता, खानदानी बाबा, प्यार में धोखा, या मन नहीं लगना प्यार में, मनचाही शादी लगा ना, बंगाली खान, ऐसा लगा रहता ना, तो नहीं आता। फिर एक नीचे एक अलग से दूसरा एक और लगा के चला जाता है, वो उनकी सारा सैनिटाइज कर देता है। तो वो क्या करता है, नीचे क्या लिख, अफवाहों से बचे, कोई दूसरा आदमी एक और स्टिकर लगा देता नीचे। इसलिए ऐसे फालतू के अफवाहों से बचना चाहिए। यस या नो? ठीक है। ये खुद तो सैनिटाइज होते हैं, दूसरों को भी क्या करते हैं, सैनिटाइज। असली देश के कोरोना ऐसे ही आदमी होते हैं, ठीक है। यस या नो? यस सर। इनसे बचना, 2 गज की दूरी रखे ऐसे लोगों से। यस या नो? हाँ बिल्कुल, 2 गज की दूरी, इनके सामने मास्क लगा के रखे। नहीं चलेगा बेटा, नहीं चलेगी बेटा। नहीं, टारगेट आई भी सही है बेटा, सही। उसमें थोड़ी सी हालांकि मिस्टेक ज्यादा मिलेंगे आपको, मिस्टेक से इनका मिस्टेक, लेकिन इस फॉर्मूले पर सोलो जाएंगे आप, आपको मिस्टेक का पता लग जाएगा। यदि आप डीप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको एक एक चीज का मिस्टेक का पता लग जाएगा। क्या लिखा बेटा रानी? इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या लिखना चाहिए हमें? लिख दिया? यस। साइन सिम्टम में हमें लिखना चाहिए, साइन सिम्टम में हमें लिखना चाहिए। गजब, क्या बात है। साइन सिम्टम में पहली बात लिखनी चाहिए हमें, फर्स्ट साइन को लेकर हमें चर्चा करनी चाहिए क्या? यस सर, फर्स्ट साइन को लेकर चर्चा करनी। सामने लिखिए गुड़िया रानी, अल्ट्रेशन द एलओसी, अल्टर्ड एलओसी। सामने लिखना चाहिए गुड़िया रानी, फर्स्ट साइन इन एडल्ट। क्यों बेटा? यस या नो? यस सर। नीचे लिखिए बेटा रानी, फर्स्ट साइन में वॉमिटिंग, फर्स्ट साइन इन चाइल्ड। क्या बात है, चाइल्ड। गजब गजब मेरे प्यारे बच्चों। और बल्ज फोंटेलाइन, फर्स्ट साइन इन इन्फेंट। क्या बात है, बल्ज, ब्लज फोंटेलाइन, फर्स्ट साइन इन इन्फेंट, सॉरी। क्या बात है, बहुत अच्छा। यस या नो बेटा जी? यस सर। क्या आगे जाकर देश के अच्छे ऑफिसर बनेंगे क्या? यस सर, क्यों नहीं, ठीक है। यदि भगवान ने जीवन दिया है तो क्यों नहीं, इस मौके को क्या गवाने देंगे क्या? कभी नहीं, जीते जी, ठीक है। बाकी सब मोह माया, शादी प्यार और ये सब क्या है, मोह माया है, ठीक है। आज ही जाके अपनी कॉपी में लिखना, पिछले पेज पर क्या लिखा बेटा? नीचे बल्ज फोंटेलाइन, बल्ज ऐसे उभरा हुआ है, बल्ज फोंटेलाइन। आगे बेटा फर्स्ट साइन में कोई दिक्कत है क्या गुड़िया? क्लियर है ना? यस या नो? क्लियर है ना? यस सर। सैनिटाइज कर दिए, दूसरा टॉपिक को सैनिटाइज कीजिए, दूसरे टॉपिक को सैनिटाइज कीजिए, जहां जहां मैं कह रहा हूं। सबसे पहले लिखना बेटा रानी, बाइलेटरल प्यूपिल डायलेशन, बाइलेटरल प्यूपिल डायलेशन। अरे बोलो यस सर। बाइलेटरल प्यूपिल डायलेशन का राज क्या है? ड्यू टू मिड ब्रेन इंजरी। वेरी गुड, क्या बात है,
क्योंकि तीसरे और चौथे नंबर की नर्व मैंने बताई थी, ड्यू टू मिड ब्रेन इंजरी। अरे बोलो, मिड ब्रेन इंजरी, क्या बात है। नीचे लिखिए गुड़िया रानी, शानदार। पिन पॉइंट पिपिल, डायग्राम में दिखा रहा हूं आपको, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बी कंटिन्यू लिखना चाहिए आप, पिन पॉइंट पिपिल। और उसमें शानदार बात लिखनी चाहिए, ड्यू टू डैमेज ऑफ पोन्स, ड्यू टू डैमेज ऑफ पोन्स। बताया मैंने 5 नंबर से लेकर 7 नंबर तक की नर्व इमर्ज होगी पोन्स। ठीक है, तुम्हारे वो 6 नंबर की एब्डुसेंस भी यहां से आ रही थी। ठीक है, तो ड्यू टू डैमेज ऑफ पोन्स, क्या बात है, बहुत अच्छा। आ गया बेटा रानी, यस या नो? ड्यू टू डैमेज ऑफ पोन्स। पिन पॉइंट पिपिल ऊपर वाला है, बाइलेटरल पिपिल डायलेशन। सबसे अच्छा अंडरलाइन करना बेटा, पिन पॉइंट को अंडरलाइन करना। हाँ, पिन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइलेटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिन पॉइंट। क्या मेरी बात क्लियर है? कभी गलती होगी? आ गया, यस या नो? यस सर, क्या बात है, बहुत शानदार। चलो हम आगे, क्या बात है, क्लियर? ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बात क्लियर बेटा। चौथे बात का लिखना अनुपम, नेक्स्ट लिखना अब नॉर्मल रेस्पिरेशन। क्यों बेटा रानी? अब नॉर्मल रेस्पिरेशन, साम लिखना बेटा रानी, ड्यू टू डैमेज ऑफ पोन्स। यस, रेस्पिरेशन ड्यू टू डैमेज ऑफ पोन्स। यस, ड्यू टू डैमेज ऑफ पोन्स, क्या बात है। नीचे लिखा बेटा रानी, अब नॉर्मल में सबसे पहले लिखना चाइनी स्टॉक रेस्पिरेशन, चाइनी स्टॉक रेस्पिरेशन, क्या बात है। इसमें लिखना क्या है, अंडरलाइन कर लेना इसको, इरेगुलर रेस्पिरेशन विथ एपनिया, ऐसे इरेगुलर रेस्पिरेशन विथ, ये रुका है एपनिया, फिर इरेगुलर रेस्पिरेशन, है ना, इरेगुलर रेस्पिरेशन विथ एपनिया। ये इरेगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एपनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बेटा नहीं है, नहीं है, यस। और क्यों का जवाब भी आ गया होगा, ड्यू टू डैमेज ऑफ पोन्स। अब बताओ बेटा, कभी गलती होगी क्या, ऐसे बताओ। ठीक है, तो मैं बस सुबह उठ के यही प्रार्थना करनी कि अपने को अपना कर्म करना है ईश्वर, 5 महीने तक भी कंटिन्यू, बिना किसी रुके हुए रेस्पिरेशन, हाँ, विथ एपनिया बेटा। ठीक है, सुबह उठ के भगवान से क्या प्रार्थना करनी है, बस ईश्वर मेरे को शक्ति दे कर्म करने की, फल की मुझे कोई चिंता नहीं है। ठीक है, परिणाम कुछ भी आए, भले ही मेरा फल कुछ भी मिले मुझे, लेकिन मुझे ईश्वर क्या दे, इतनी शक्ति दे कि मैं मेरा कर्म करती रहूं, बी कंटिन्यू 5 महीने तक लगातार। ठीक है, तो 5 महीने तक उठ के कर्म करना है बस खाली। आ गया बेटा, अपना बैग अपने घर से उठाना है, कोचिंग तक आना है, कोचिंग से उठाना है, बैग अपना घर तक ही जाना चाहिए, बीच में कहीं नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ऐसे कुछ तो ऐसे सूरदास होता है, ड्यूटी वाली ड्यूटी जा सकते, ड्यूटी वाले ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, फालतू के लोग फालतू की जगह न जाए। ठीक है, मैं घूमता रहता हूँ शाम को, मेरे को कोई भी बच्चा मिल गया ना, हाँ मैं जाता हूँ नीचे की तरफ शाम को, मैं देखता हूँ देख कौन बच्चा, क्योंकि पुराने बच्चे भी तो मिल जाते हैं पीछे वाले। ठीक है, तो मैं जाता रहता हूँ, मिल जाते हैं मेरे को कई बार, ऐसे नहीं मैं मुंह बांधने पर भी पहचान लेता हूँ, ये बता देता हूँ, हाँ मैं मुंह बांधने पर भी पहचान लेता हूँ। भाई जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया है क्लासरूम में, उस बच्चे की आंखें देखकर बता दो ये कहां से गुजरी है, मैं पहचान नहीं सकता, नहीं पहचान सकता, पहचान सकता हूं मैं 1 मिनट में। यस या नो? यस सर, क्योंकि मैं पूरे बच्चे का एनालिसिस करता हूं, जैसे बच्चे टीचर का एनालिसिस करते हैं वैसे। क्लियर है? यस या नो बोलो रे, आ गया? यस या नो? क्या बताया, क्या लिखा बेटा? नेक्स्ट, बहुत अच्छा, हंसने की बात है, लेट साइन लिखा बेटा, लेट साइन। पहले के टीचर ऐसे डराते थे, मैं भी अब पहले के टीचरों के मार्गदर्शन पर चलूंगा। यस, मुझे मॉडल टीचर बनना ही नहीं है, मॉडल देश को बर्बाद करते हैं, मॉडल टीचर देश को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। इससे अच्छा पुराने ही सही है अपने, तो पुराने जमाने के वही टीचर बेहतर थे। स्कूल में देखना, स्कूल लाइफ में एक तरफ लड़कों को मुर्गा, लड़कियों को ऊपर हाथ करा के खड़ा कर देते सारा, और कितनी देर तक खड़ा रखते थे, ऐसी शर्म सी याद। हाँ ठीक, हाँ पूरे पूरे कई तो टीचर तो इतने खड़ूस होते थे पूरे, उसको तो वो तो पढ़ाने लग गया, वो तो भूल ही गया लेकिन सच मायने में टीचर वही थे। हाँ वही तो कह रहा हूं ना आपको, ठीक है, हाँ लेकिन सच मायने में टीचर वही थे। हाँ बस लाइफ टाइम याद रहेगी सच में, वो टीचर रियली अपने है या नहीं है, लेकिन वो वाकई वो टीचर थे।
ठीक है, सच मायने में टीचर बराबर वही थे। ठीक है, टीचर यही होना चाहिए, दंड देना चाहिए स्टूडेंट को गलती होने पर, ताकि उसको एहसास हो। क्या लिखा बेटा? लेट साइड। और एक अच्छे टीचर का, धर्म का स्टूडेंट का भी, वो टीचर को धमकी ना दे, मैं तेरे को देख लूंगी। हाँ, ये देखने वाला सिस्टम नहीं चलेगा भाई। यस या नो? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, ऐसा लगा दिया है। बोलो बोलो। तभी तो कहना आजकल 10th के भी बच्चे नहीं रहे साले। अरे वो आजकल तो बच्चे ऐसे 9th, ये साला सबका राज है मोबाइल काम खराब कर। मोबाइल से टीचर का जो दायित्व है ना वो भूल ही गए बच्चे सारे दिन। और आज तो मैं देख रहा हूँ, तब तक बच्चा जब तक सफल ना हो जाए, तो मैं सब सच कह रहा हूँ, जब तक उसका पूरा परीक्षण ना हो जाए तब तक मोबाइल नहीं देना। आने वाले अपने तो पुराने जमाने ही ठीक है। अरे पैसों को अच्छी जगह लगा लो यार, कोई बिजनेस कर लो। ठीक है, जैसे 15,000 आप तुम बच्चे को तुम मोबाइल 15,000 पर उसका जो अपना डाइनिंग रूम है उसको बड़े सजा दो। ठीक है, लाइब्रेरी अपना, और बता बुक किसकी चाहिए। ठीक है, कुछ अच्छे नौजवानों की जो लेखक है, जो मोटिवेट, कोई ये जरूरी है कि अपन वही बुक खरीदे जो अपने को काम में आ रही है। ये नहीं होना चाहिए। मोटिवेट एक आध बुक अपने उसके बच्चे कमरे में रख सकते हैं, ये आगे बेहतर व्यक्तिगत का निर्माण करता है। मोबाइल से बड़ा नहीं बनता बच्चा। यस या नो? यस सर। ठीक, अपने को ऐसा करना चाहिए। ठीक है, और आगे हम सबको करना चाहिए। अपने पास चाहिए बनाए करोड़ रुपए पड़े हो, करोड़ रुपए मतलब नहीं रहता। मेरी बात याद रखना इस चीज को। ठीक है, जब तक बच्चा सफल मार्ग पर ना जाए तब तक मोबाइल और इन चीजों से बचाना ही चाहिए। हाँ, उसको ग्राउंड में ले जाओ, खेल कूद में ज्यादा सहयोग कराओ उसका। ठीक है, खेल कूद करने से तो उसका दिमाग भी सही रहेगा और उसके साथ साथ ही गोबर गणेश भी नहीं बनेगा। हो यस या नो? यस सर। तो नीचे लिखना बेटा रानी, फर्स्ट साइन में ब्रेडिकार्डिया आएगा बेटा। और मैंने बता दिया उसका राज क्या है। यस सर, ब्रेडिकार्डिया। क्या बात है मेरे प्यारे ऑफिसरों, देश के अच्छे जाबाज ऑफिसर तुम सबको बनना है। यस, क्या हाइपरटेंशन आएगी गुड़िया रानी? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, प्रेशर बढ़ रहा है। यस सर। क्या बेटा रानी टेम्परेचर बढ़ेगा? बिल्कुल, ड्यू टू हाइपोथैलेमस सेंसरी इंक्रीज टेम्परेचर। और अरे वाह भाई गुड़िया, टैकिपनिया ड्यू टू डिफेंस। क्यों बेटा रानी? टैकिपनिया। क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। आ गया? यस। ज्यादा 3 2 5 करा, प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, तुम किसी को गार्ड को बुला के लाओगे क्या? यस सर। यहां गार्ड कौन है? मैनिटो। यस, उठा के बाहर फेंक देगी क्या? यस सर। कचरा पट्टी को, ये लो कचरा पट्टी है, ये लो भाई गुड़िया। क्लियर है क्या? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? यस सर। लिखना है बेटा। बनाइए इस प्रकार का डायग्राम बनाइए आप, इस प्रकार का डायग्राम बनाइए बेटा रानी, अच्छे से बनाना। इधर न्यूरॉन लिखना, ओ सॉरी ब्लड वेसल्स लिखना। क्या बात है, ताकि आज अंदाजा हो जाए तुम सबको कि वाकई सेरिब्रल एडिमा क्या हो और वाकई ही मैनिटोल क्या कर रही है। ठीक है, थ्योरी लिखने से अच्छा है डायग्राम को अच्छे से लिखा है ना। हाँ, ये न्यूरॉन है बेटा, ये न्यूरॉन है। आ गया? इसका बीच का स्पेस क्या कहलाता है बेटा रानी? इंटरस्टेशियल स्पेस। और ये इंटरस्टेशियल स्पेस है बेटा, देखो आ गया ना, इंटरस्टेशियल स्पेस। क्या बात है, तुमको भी ऐसा समझाना आ गया आगे। यस, ऐसा नोट्स लिखो कि नर्व सिस्टम के नोट्स 5,000 में बिके तुम्हारे। यस, और 5,000 में भी कुछ चीजें तो तोड़ तोड़ के दो, पैथोफिजियोलॉजी तो दे मत अगले को आगे। हाँ हाँ, पढ़ ले निकाल से, सीधा सीधा पढ़ ले मलाई। ठीक है, टीचर को नहीं देने किसी को भी, गोबर गणेश हो सकते हैं। ठीक है, इंटरस्टेशियल स्पेस कंपटीशन को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। खुद के नोट्स कभी नहीं देने चाहिए साथ वाले बच्चे को। इंटरस्टेशियल स्पेस, उनको घर बैठे फायदा हो जाता है ना। तुम्हारे 20,000 लगे, उनके भी 20,000 लगने चाहिए, तब गोबर गणेश की बुद्धि ठिकाने आएगी। वेरी गुड। हाँ, अच्छा लिखो ऐसा, हस्बैंड से भी सुंदर डायग्राम बनाने का। बिल्कुल, इतना अच्छा तो पहले जमाने। हाँ, पूरी अच्छा निकला डायग्राम बनाने का। हस्बैंड का भी ऐसे ही बनाएगी क्या? है तब कोई बात नहीं, अच्छा हस्बैंड ढूंढेंगे तेरे लिए भी एक बाद में, जब तू बस सफल हो जाए। हस्बैंड को तो मैं ढूंढ के ला दूंगा, चिंता मत करो तुम। ऋषिकेश के हस्बैंड ला के दूंगा, और जिनकी हो गई उनको सुधार देंगे। ठीक है, उन हस्बैंड के उनको सैनिटाइज हो जाएंगे वो अपने आप ही। तभी तो कहना है, देखो आपको बताओ करवा चौथ का फास्ट क्यों करते हैं अपन? करवा चौथ का फास्ट जो मैरिड है, अनमैरिड तो इसलिए करते हैं ताकि मेरे तो कोई अच्छा मिले,
और मैरिड इसलिए करते हैं ताकि जो ये मिला है ना यही मार्केट में अच्छा चले। वेरी गुड, हंसना भी चाहिए। यस या नो? यस सर। मोनिका तो इसलिए कर रही है कि भाई क्या नाम सर कोई अच्छा मिले, और जो मैरिड है, अच्छा आप मैरिड हो, मैरिड इसलिए कर रहे हैं जो मिला है मार्केट में वही क्या करे, वो ही मार्केट में अच्छा चले। यस या नो? यस सर। आ गया? क्या कह रही प्लस से मार्केट में नहीं काम कर? अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्या बात है। आ गया बेटा? अब इसमें ज्यादा फ्लूइड भरा है, देखो ऐसे आपस में समझ सकते हैं, इधर न्यूरॉन मान ली, इसको ब्लड वेसल्स मान ली, इसका जो स्पेस है उसको इंटरस्टिशियस, ठीक है, यहाँ पानी भर दो, तो यहाँ सेरेब्रल एडिमा मान लो। तुम कैसे याद नहीं करते ऐसे? मैं तो ऐसे याद करता हूँ। मैं शादी में जाता हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं खाने के लिए नहीं जाता, मैं एग्जाम्पल के लिए जाता हूँ। वहां लगता है कई सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, कई तो ऐसे बच्चे होते हैं। अभी मैं यहाँ से आके मैं जा रहा था ना वापस उधर की तरफ, तब एक ऑटो में जा रहा था, तो मतलब क्या नाम 5 बच्चे थे, एक महिला के और एक पुरुष के, वो तो महिला पुरुष के एक ही हो गए ना, मैं भी क्या बोल रहा हूँ कभी कभी तो कितने लोग हो गए? वो 5 बच्चे 7 लोग हुए ना। ऑटो वाला, मैं मेरे पर्सनल ऑटो से जा रहा था बुक करके उधर की तरफ, ISBT की तरफ। तो भाई जो बच्चा था उसको क्या नाम है उसका, मैंने कहा यार इनको कोई मिल ही नहीं रहा, इधर से ज्यादा पीरा गड्डी से, तो उन्होंने कहा इनको भी बिठा ले यार, और रोक लिया। अब मैंने सोचा देख लो जो बच्चे जितने ज्यादा होते हैं तो कितनी परेशानी आती थी। 5 साला 4 पीछे बैठ गए, मम्मी बैठ गई उनकी, कितने हो गए? 5 हो गए ना। आगे मेरे को बिठा दिया, जबकि ऑटो मैं करके ला रहा हूं, ठीक है कोई बात नहीं। आगे मुझे बिठा दिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ऑटो मैं करके ले जा रहा हूँ, 200 मेरे को आगे बिठा, भैया तू आगे आ जा। मजा आएगा ऐसी चीजों में, मजा आता कई बार। अब फिर भी 2 बच गए, एक को उधर बिठा लिया, फिर भी हद कर दी, अरे यार तेरी गोद में बिठा दी। तब सारा पुलिस वाली में हंसते जा रहे थे, और मैं खुद अपने आप को आधे से तो भाग्य, और मैं को गोद में बिठा दिया। मैंने सोचा मैं बढ़िया भाग्यशाली पिता हूं जो न चाहते हुए पिता बन गया आराम से, और सारे मेरी तरफ हंसते जा रहे, बाकी जो सड़क पर जा रहे। मैंने कहा सर आज ऐसी बेइज्जती कराई, मां कसम, इसको कहते हैं खुद की बेइज्जती कराना, ठीक है। कई बार खुद की बेइज्जती होती तो भी आनंद आता। दूसरा एक, आप पब्लिक ऑटो में जाना कभी, पब्लिक ऑटो वाला क्या करता है, बढ़ता रहता सवारी, पीछे इधर बैठा हुआ है किसकना, अब वो किधर किसके, और भी उसको अरे अब उसको आधा तो इतना बाहर निकाल देता है। मैं सोचता हूँ वो ये ऑटो वाले और सुअर दोनों का विश्वास नहीं करना चाहिए। ऑटो वाला सुअर कभी मुड़ा देता है, ये कहा तुम जाती थी ईमानदारी से देखना, कभी कहीं मुड़ा लेता है। तुम चलती सड़क पर जा रहे हो तो तुम्हारे पास में लगा देगा लाके, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? तो इसलिए ऑटो वाले से बचना चाहिए। यस या नो? ये ऑटो वाले ऐसे कहीं भी घुमा के लगा देंगे। अब वो तो खुदा एक खास था, वो शहर में चलाते हैं, मैं तो सोचता हूँ NH पर नहीं चलाते, हाईवे पर, नहीं तो आधे सवारी को बाहर निकाल, कोई ट्रक आए तो आधा तो उसको उड़ा ही ले जाए। इसलिए ट्रक में सॉरी ऑटो में हमेशा बीच में बैठना चाहिए। सोते समय मैंने बताया अभी नर्वस में आएगा हेड इंजरी के अंदर, इधर सोना चाहिए, कभी इधर नहीं सोना चाहिए इसका, हाँ दीवार के पास की साइड में सोना चाहिए हमेशा बेड पर। इधर सोओगे ना, क्योंकि कई बार नींद आती रहती दमक। हाँ छोटे बच्चे नहीं, आजकल बड़े बच्चे भी पड़ जाते हैं, बच्चों के पापा भी पड़ जाते हैं कई बार तो। बहुत अच्छा आया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पानी भर गया बेटा, इसको क्या बोलेंगे बेटा रानी? क्या बात है, सेरेब्रल एडिमा। अब इन कचरा पट्टियों को बाहर निकालने के लिए तुम क्या करोगी गुड़िया रानी? अरे वाह भाई, ठीक है, मैनिटोल दे दो। क्या चल रहा है, फोक है मैनिटोल क्या करेगी, इन कचरा पट्टियों को उठाकर और ब्लड में डाल देगी। ये लो, बस इतना ही काम कर रही है मैनिटोल है। इसको क्या सेरेब्रल एडिमा, क्या मैनिटोल, समझ ही नहीं आ रहा सारा। अरे काम तो इसका थोड़ा सा कचरा पट्टी की तरह उठा के बाहर कर रही है। अब बता भाई गुड़िया रानी, अब जिंदगी में मैनिटोल और सेरेब्रल एडिमा में कभी दिक्कत करेगी क्या बेटा? ठीक है, आएगा बेटा कभी भी दिक्कत, मर जाना लेकिन दिक्कत ही नहीं करना। आया? यस या नो? यस सर। कल GI का टेस्ट रख देंगे तुम्हारा दोपहर बाद में, आज करवा दे? नहीं कल करवा दे क्या? कल इसलिए आज तुम्हारा वो निकाल के तैयार रख ले कंप्लीट, कल करवा दे क्या? यस सर, ठीक है। तो आज रीडिंग मार के आना आप लोग सारे GI का, आगे कल करवाते हैं। डायग्राम बेस पे, इमेज बेस पे मैंने डाला है क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इमेज बेस के डाला है। इमेज जो जितनी भी दिखाई ना मैंने उनको अच्छे से एनालाइज, 100 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन वैसे हैं, 20 क्वेश्चन डायग्राम बेस है। नहीं क्लास में, क्लास के बाद में करवाएंगे, क्लास के बाद में
आ गया बेटा, यस या नो? यस, ओके, बात क्लियर है? यस, नीचे लिखना डायग्नोसिस, डायग्नोसिस लिखना बेटा जीसीएस, बस जीसीएस लिखना, जीसीएस, कुछ नहीं मत लिखना आगे, क्योंकि हम पूरा एनालिसिस करेंगे कल जीसीएस का, ठीक है? नीचे लिखना सीटी स्कैन, कुछ मत लिखना, सीटी स्कैन, क्या बात है, यस, बहुत अच्छे, आ गया बेटा, यस, हर हार्ड हेड इंजरी का सीटी स्कैन आएगा। नीचे जैसे इंटेस्टाइन वाला को स्कोपी आ रहा था, तो यहाँ स्कैन आके बढ़ जाएगा। नीचे लिखना बेटा रानी नर्सिंग प्राइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारा काम अपनी ईमानदारी से लिखना चाहिए बाकी का तो लिखो ना लिखो, लेकिन हाँ जी बेटा तुम्हारा काम लिखना, ठीक है? नर्सिंग प्राइड को ऐसा जियो, बस अपना काम है, हर टॉपिक सिंपल हो जाएगा। नर्सिंग प्राइड में लिखना, नर्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले पोजीशन, नर्स का यही तो काम है, इसी के 17,000 है नर्स के, सारे दिन कोई काम नहीं नर्स का, पोजीशन दो, वाइटल साइन दो, करो और अपना इंजेक्शन लगा दो और आके बैठ जाओ आराम से। अब बस नर्स का यही तो काम है, पोजीशन मिलना सबसे पहले सेमी फाउलर, वाह क्या बात है, नर्स को सबसे पहले बेहतर पोजीशन इस्तेमाल करनी चाहिए, वो पोजीशन कौन सी है बेटा रानी? सेमी फाउलर, क्या बात है, वेरी गुड। नीचे लिखना नर्स को क्या नहीं करना चाहिए, नीचे लिखना अवॉइड, वेरी गुड, अवॉइड द टेंडलंग ब्रंग पोजीशन, बताया था मैंने, ठीक है? घर को यूं नहीं उठाकर अपनी तरफ नहीं करना, नहीं तो सारा कचरा पट्टी अपनी तरफ बढ़ जाएगा, टेंडलंग ब्रंग पोजीशन बेटा, और टेंडलंग ब्रंग में यूं संदेश देना, ऐसा है ना, घर को यूं नहीं उठाना, घर को हमेशा यूं उठाना ताकि कचरा पट्टी फालतू के बाहर की तरफ जाए टेंडलंग ब्रंग पोजीशन, क्या मेरी बात क्लियर है? दूसरा लिखना नर्स को क्या नहीं है, हाँ हेड नीचे, ये तो नहीं देना चाहिए उसको, हाँ है ना, हाँ जी। नीचे लिखना अवॉइड द स्नीजिंग, क्यों बेटा? यस सर, स्नीजिंग, दुनिया तो कह रही है कि इसको याद आता है तब छींक आती है, अरे याद आता नहीं मूर्खो, ऊपर वाला जरूर याद कर लेगा कुछ देर बाद में, ठीक है? इसलिए भगवान को भी ज्यादा याद नहीं करना चाहिए, सुबह शाम याद करना चाहिए, बताऊं क्यों? क्योंकि ज्यादा याद करते हैं ना, तो जैसे अपनी सिस्टर को याद करते हैं, सिस्टर तो आ ही नहीं रही, दूसरे दिन अपने घर पर टपक जाती ना सिस्टर, आती ना, ज्यादा याद करोगे ना बार बार, हे ईश्वर मेरी नौकरी लगा दे, हे ईश्वर मेरे बच्चे पैदा हो जाएं, हे ईश्वर, पता नहीं क्या क्या लोग, तो बहुत हिंदुस्तान में अलग अलग टाइप के लोग हैं, नौकरी लग जाएगी तो हे भगवान मेरी शादी करवा दे, शादी हो जाएगी, हे भगवान अब मेरे को तो लड़का ही हो, लड़की तो हो ही ना, तो इसका मतलब लोग अब इंसान का कभी पेट भरता है कि लालसा में, अब ईश्वर का दिमाग, जैसे ईश्वर अभी मध्य प्रदेश में है, उसको सोचेगा ये हरियाणा से बार बार परेशान कर रहा है, अब आपको पता है जैसे वो याद कर लेगा तो सोचेगा यार पृथ्वी लोग पर ही परेशान है, एक काम करो ऊपर की तरफ आ जाते हो, हाँ फिर वो ये मान, जैसे अपन सिस्टर को याद करते सिस्टर तुरंत टपक जाती है ना, वैसे भगवान को बार बार याद नहीं करते, नहीं तो भगवान क्या करेगा, यमराज को भेजेगा, कैसे यार इस आदमी को परेशानी है पृथ्वी लोग पर, इसको लेके आओ, नीचे से लेके आए, ये पृथ्वी लोग पर सुखी नहीं, इसको मैंने भेजा था, तेरे को लालसा नहीं करनी, लेकिन लालसा कर रहा है, आ गया बेटा? इसलिए भगवान को बार बार याद नहीं करना चाहिए, सिर्फ सुबह और शाम को बिना स्वार्थ के याद करना चाहिए, ठीक है? कि भगवान मेरे को जीवन दे दिए, इससे बड़ी और कोई चीज चाहिए नहीं मुझे, लालसा नहीं, ठीक है? नहीं, हिंदुस्तान में क्या करते हैं, हिंदुस्तान में जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से भगवान से मांगते रहते, बड़ा हुआ फिर कह हे भगवान इसको अच्छा पढ़ा देना, बड़ा हुआ उससे हे भगवान नौकरी लगा दे, हे भगवान इसकी शादी करवा दे, हे भगवान शादी होगी अब बच्चे हो जाए, फिर उसके बच्चे हो जाए, हे भगवान इसके बच्चों को भी सफल कर देना, इसका मतलब पेट भरता है कभी लोगों का, मर जाएगा लेकिन पेट नहीं भरेगा, यस या नो? यस सर, ठीक है? अब एक बात तो भगवान कैसे क्या करेगा इस चीज में, भाई आदमी को फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा शादी के बाद, तो ही तो बच्चा आएगा, अब भगवान से खुद ही मांग रहा है हे भगवान उसके अंदर बच्चा दे दे, ये चौराहे वाला, ये चौराहे भी जितनी महिलाएं गाँव में उनको सबको सैनिटाइज करना आ जाती है, अब एक बात तो चौराहे पर पग पड़ने से क्या मतलब है, उसका फर्टिलाइजेशन का, चौराहा फर्टिलाइजेशन करवा रहा है वहां है, नहीं कहते गांव के अंदर महिला की चौराहे में पग पड़ गया इसका कच्चा, इसको तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो क्या नाम बेबी डेवलप नहीं होगा, नहीं कहते गांव में, तुम्हारे गांव में नहीं कहते, चौराया बाटी, चौराया तुमसे नहीं समझ रही, चार रास्ते आपस में मिलते हैं, कलसी जानते कि बाट इस कलसी, मटकी को टुकड़े करके मटकी और टीका टमड़ा करके और पैशन के ऊपर बार के और चौराहे पर रखने की टेक्निक, दिस इज द कलसी, वहां सारा सामान रखेंगे, तो कलसी में पैर पड़ जाता है ना, तब कहते हैं ना कि ये महिला तो क्या नाम है प्रेगनेंसी में नहीं आएगी अब कभी भी, अब एक बार तो चौराहा प्रेगनेंसी करवा रहा,
पूछना चाहिए हम सबको एक बार। आप पूछती नहीं तभी तो दिक्कत। मैं तो पूछ लेता हूँ ईमानदारी से, हमारी जो घरों में पागल हो, कोई नहीं सोचता तो है। तुम ये क्या करो, तुम तो एक काम करो, फर्टिलाइजेशन करो ही मत, चौराहे पर ही जाके खड़े हो जाओ। यस या नो? ठीक है, मैं तो पूछ लेता हूँ, मेरे को शर्म नहीं आती ईमानदारी से। हमारे जो घर वाले फालतू की बात करते हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ तुम्हें को, तुम्हें एक काम करना, किसी का अच्छा फर्टिलिटी रेट और उस आदमी को चौराहे, लेकिन मेरे को खड़ा करके दिखाओ तुम चौराहे पर। आदि ना पागल हो रही है बिना काम, बस चौराहे के आसपास चले गए तो काम बेकार, चौराहे के अंदर चले गए तो और बेकार, और बाकी सब जगह चले गए तो सही सही, सब पागल। क्या बात है, महिलाएं भी महिलाएं हैं भाई। गांव तभी कहना है, जिंदगी में डिप्रेशन में हो कभी तो गांव की महिलाओं को सुनना चाहिए। हाँ, सारा 1 मिनट में, और उनकी बातों का अनुसरण करना चाहिए, हंसना चाहिए उनकी बातों पर, लेकिन उनकी बातों को सीखना नहीं चाहिए। जैसे अभी देखो लॉकडाउन था तो मैं घर पर गया हुआ था, तो हमारे जो लॉकडाउन में आपको पता है गर्मियों का दिन था, तो हमारी मम्मी के पास ये महिलाएं जो क्या होती है जूं दिखाने के लिए आती थी। अब मेरी मम्मी वो अकेली है घर पर, कोई है नहीं उनको, 3 सिस्टर हैं, वो मैरिड है हमारी, कोई घर में है नहीं, अभी नया मकान तो आराम से, तो बाकी महिला आती है और मैं इधर बैठक में सोता रहता। मेरे को लॉकडाउन में क्या काम, सोने का काम। अरे रमेरी अब की बार तो डेरा है, अरे हमारी लीक। व्हाट इज द डेरा? जू का हस्बैंड डेरा, जू का हस्बैंड डेरा है, और जू की जो क्या नाम है, हाँ वेरी गुड, लीक उनके बच्चे। ऑनलाइन पढ़ाता क्या? नहीं नहीं नहीं, बच्चों का कैसे पता जू की? अच्छा अच्छा, ऐसे ही बोलते हैं क्या काम में? मैंने सोचा ये तो सेंटेंस मेरा ही बनाया हुआ है। ठीक है बेटा, तो इन चीजों में मजे आते हैं, सच बताओ। तो कहीं गांव की महिलाओं को, दूसरी बात गांव की महिलाओं को गोबर देखते नहीं, होना नहीं होना बड़ी बात नहीं है, इसका कोई नहीं कह रहा मैं, होना नहीं बड़ा, लेकिन गांव में मजा आता है, मतलब ऐसी बातें सुनने का। बचपन का तो ऐसे ही मतलब गुजरता है। दूसरा, गांव में महिला चाहे देखना कितनी स्पीड से उसके गोबर की प्राती लेके आ रही हो, लेकिन दूसरी महिला बात करने के लिए रुक गई ना, तो उसको वजन नहीं लगेगा, आराम से तेरा मेरी करती रहेगी आधा आधा 1 घंटे तक। उसको कहने और शुरू वहां से बगी बगी आएगी घर से, लेकिन बीच में कोई महिला मिल गई तेरी मेरी की, तब देखना तुम लोग 2 घंटे के बाद। हाँ, एक खड़ी रहेगी ना। यस, देख लो, पुरुष को भी महिलाओं की बात पता है। इसका मतलब मेरे को सभी बातों का पता है। यस, ओके, नीचे लिखना मेरे प्यारे बच्चों, सबसे अच्छी बात लिखना चाहिए हमें। क्या लिखा बेटा? अवॉइड द स्नीचिंग। दूसरी बात लिखा बेटा, अवॉइड द कॉन्स्टिपेशन। क्यों बेटा रानी? क्योंकि उससे एब्डोमेन प्रेशर बढ़ने के चांस ज्यादा रहेंगे। अवॉइड द कॉन्स्टिपेशन। अरे वाह भाई, वेरी गुड, शानदार गुड़िया रानी, क्या बात है। अब आया मजा, कितनी देर के बाद, दिमाग भी थोड़ा सही हुआ है। और 4 बातें नेक्स्ट लिखना बेटा रानी, अवॉइड द सडन पोजीशन। मैंने कहा बता के 4 पाई को यू करना चाहिए। हाँ, नहीं उससे इंजरी हो सकती बेटा। आगे, अवॉइड द सडन पोजीशन, अवॉइड द चेंज द सडन पोजीशन, क्योंकि बेटा इंजरी और ज्यादा हो सकती है ना। सडन पोजीशन बताकर उसको, है ना, सारा काम बिना बताए कोई भी काम ना करें, चाहे पेशेंट हो, चाहे घर वाले हो, चाहे कोचिंग हो, कहीं भी बिना बताए कोई काम ना करें, है ना, बता के जाएं। ठीक है, अक्षय सर को बताई जाए, सर मेरे को कोई काम हो गया, मैं वहां जाके आ रही हूँ। ठीक है, बता के, पता रहता है इंस्टीट्यूट वालों को। अब एक बात तो, कोई बच्चा चला जाए पता ही नहीं है, ठीक है, वो भी बेकार, इसलिए बता के जाना चाहिए। और उचित 99% उचित समाधान निकालना चाहिए, जहां जा रहे वहीं बता के जाना चाहिए, ताकि उसको भी जवाब देने में अगले को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, उससे क्या होता है, खुद का तो अपनी जान तो चली गई, लेकिन हम दूसरों को भी अलझा के न जाए, इस चीज का भी ध्यान रखना में। यस या नो? यस सर, नहीं तो वो तुम तो चले जाओगे, वो नीचे से बैठा बैठा भी गाली देगा और आत्मा और घूमेगी। नीचे लिखना बेटा, अवॉइड द लंबर पंचर। एक दिन समझाया था बेटा, दोबारा मैं फिर समझा रहा हूं। यस, गजब, स्पाइनल हर्निएशन के चांस ज्यादा बढ़ेंगे। अवॉइड द एलपी बेटा, लंबर पंचर। क्या बात है जाबाज ऑफिस हो, शानदार। आया बेटा? यस, बंद कर दीजिए बेटा जी, बंद कर दीजिए। देखो इधर देखो, ये लो बेटा, पिन पॉइंट पेपर, ठीक है। यस,
नहीं हेमेटोमस नहीं, ये मतलब इसने दिखाने में ऐसा दिखाया है, ब्लड विजन जैसा जैसा विजन हो जाएगा। पिपिल तो है ही, ठीक है, तो पिपिल, हाँ साइड, तो ये पिपिल है ही बेटा, ठीक है। तो वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा का वाइटिस भी डाइटिस हो सकता है, देन आपका ब्लड विजन जैसा हो जाता है वैसा विजन आपको देखने को मिलेगा। पिपिल पिपिल अब पिन पोर्ट में क्या लिखना है, डायलेशन के साथ, ठीक है, पिन नजर आएंगे चारों तरफ, वो वाइटिस भी हो सकते हैं, वो रेडिस भी हो सकते हैं। आ गया बेटा, दिस इज द, उसको ही बोलते हैं पिन पॉइंट पिपिल। कभी गलती होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको बंद करना चाहिए, आपको मोबाइल निकालना चाहिए। मोबाइल इसलिए ताकि एक एक चीज की तस्वीर ले सकते हो अभी तक के नर्व सिस्टम की, क्यों ये टेस्ट पेपर में काम आएंगे। जिस दिन मैं टेस्ट पेपर लूंगा उस दिन इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आगे बेटा, यस, मैं जहां कहूं वहां वहां की तस्वीर लेनी। मेरी बात सुनो पहले, इधर देखना, पिन पॉइंट पिपिल, एक मिनट इधर देखना, तस्वीर मत लो, पहले मैं लिखूं फिर बाद में लो। पिन पॉइंट पिपिल, देखो बेटा रानी, सो दिख रहा है ना बेटा, लाल में दिख रहा है, लिख लूं व्हाइट, अच्छा व्हाइट ले, यस। तो मैंने क्या कहा बेटा, पिन, व्हाइट तो चले नहीं रहा, कई बार तो ये भी नखरे करता है। हाँ हाँ हाँ, जैसे नई महिला, एक नई वूमेन होती, सच कह रहा हूँ, कई बार तो मुझे भी गुस्सा ही आता है इस पर भी। अब इसको वापस चलो, सारा पेज नंबर कितना था, कितना था, तो 5 to 6 करते, आसपास तक तो पूछेंगे, सही कह रही, ज्यादा पूछा दिया क्या, फिजिस्टिक माइंड, न्यूस्टिक माइंड, मेरे हिसाब से अब की बार पेज नंबर देखेंगे इनके, मेरे हिसाब से तो वो आ गई है, मेरे हिसाब से तो, अरे ये भी हो गया था, ये भी करवा दिया पूरा, आ गई है बेटा, उसको ध्यान दो, 56 डाला था ना, के बाद 70 डालते, आसपास तो जाएगा, आगे हो, ये लो पेज नंबर, तुम भी याद रखा करो गोबर गणेश हो। हाँ हाँ हाँ, आ गया, ठीक है। तो तुम्हें क्या कहना है बेटा, इधर देखो, तुम्हें कहना चाहिए बेटा रानी, आपको पिन पॉइंट है क्या, दिखेगा क्या ब्लैक में, व्हाइट भी नहीं आ रहा, हो गया, कोई नहीं, अब की बार तो याद है, 79 आगे, 79, ओके, ये लो डायरेक्ट ही आ गया। चलो कोई नहीं, ग्रीन वाला लेते हैं, इधर देखो, अरे आजाद भैंस की टांग, बहुत नखरे करता है भाई ये भी, सच बता रहा हूँ, हाँ ऐसे सारे नखरे तो कोई नहीं करता जितना ये करता है, देख आता तब दोनों साइड से नहीं आता बेटा, ये भी पूरा पक्का है ना। चलो कोई नहीं, तब तक तस्वीर लो आप, देखता हूँ मैं इसको, तस्वीर लो बेटा, तब तक तस्वीर लो तुम लोग, ये एकदम यस, पिन पॉइंट पीपल, आधी रात में भी तुम्हें नजर आना चाहिए। आ गया, यस या नो, यस। अब मेरी बात सुनो, पिन जो पॉइंट मैंने आपको कहा, सीन इन द, अभी मैंने कहा था ड्यू टू डैमेज ऑफ द लिफ्ट, ड्यू टू डैमेज ऑफ द पोन्स, इस बात का याद रखना, ठीक है। ये मोरफिन की टॉक्सिसिटी में भी सीन होता है, ओपोइड्स में भी सीन होता है, ठीक है, ऑर्गोफॉस्फोरस इंजरी में भी सीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गनोफॉस्फोरस इंजरी, सॉरी ऑर्गनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में भी सीन होता है, ठीक है। और देन बेटा एक्सेसिव मात्रा में अल्कोहलिज्म करने पर भी सीन होता है, आया, ठीक है। ये काम नहीं कर रहा, नहीं तो मैं लिखूंगा, अभी करेगा थोड़ी देर में, ठीक है, यस या नो, डायलेशन, डायलेट, पेपर क्वेश्चन नहीं होता, पोन्स इंजरी के अंदर दोनों की चीजें डायलेशन होगा, पेपर डायलेशन, नहीं वो तो पिन पिन बनेंगे, पिपिल डायलेशन होने पर बेटा पिन बनते हैं, ठीक है, चारों तरफ। पिन का मतलब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आसपास, हाँ इसका पुरस्कार का, सारपुल का, कोई भी चीज मान सकते हैं आप, लेकिन आसपास वहां ऐसा नहीं, जैसे पिन पिन
पिन पॉइंट आसपास इलाके के अंदर प्रतीत होते हैं। जैसे अभी मैं डॉट डॉट नहीं करता, ऐसे डॉट डॉट से अरेंज होंगे, उसको बोलते हैं अपन पिन पॉइंट। हाँ, अराउंडिंग, अराउंडिंग। आ गया बेटा? यस या? ये देखो, डायलेट द पिपल, यूनिलैटरल, ये है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और वहां दोनों इलाकों में क्या मिल रहा था? हमें डायलेट मिल रहा था। देखो, यस, हाँ, डायलेशन द पिपल और अराउंडिंग द, देखो इसके अंदर भी वाइटिस नजर आएगा आपको स्कार की तरह। ठीक है, दिस इज द पिन पॉइंट पिपल। तो इसने कहा, इसके देखो कोकीन, देखो मैंने कहा कोकीन हेलुसिनेशन में ओपोइड्स, हेरोइन, है ना, इन सब चीजों के अंदर प्रतीत होता है। क्या बात है, ले लो आराम से। रेड आई, लाल आंखें हो जाती है ना जब कब, जब आदमी एक्सेसिव यात्रा में दारू पीता है, सेडेटिव लेता है। ठीक है, सेडेटिव लेके सुबह उठता है ना, तब आप ये मान के चलना उसने दारू पी है। यस या नो? यस सर। आ गया? क्लियर, ओके, वेरी गुड। जीआई की मैं अक्षय सर से पीडीएफ सेंड करवाता हूं आपको। जीआई की जो जितने भी डायग्राम है वो अक्षय से, डायग्राम हर चीज का रखना है अपने मोबाइल के अंदर, एक बढ़िया तरीके से फोल्डर बना लो। ठीक है, फालतू चीज रखने के बजाय अपना जो फालतू मैसेज आते हैं ना व्हाट्सएप पर, ऐसे लोगों को तो ब्लॉक मार दो जिंदगी में। गोबर गणेश को डिस्टर्ब मत किया करो फालतू। ठीक है, हाँ, स्पेशल, अच्छा, हाँ फिर सही है। अभी तो इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं आप लोगों को, अभी मैंने आपको ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं। अभी जब तक पढ़ाऊंगा नहीं तब तक तस्वीर लेना नहीं है। ठीक है, अब आपको शुरू से पहले पेज से तस्वीर लेनी है, सब पेज की, 50 पेज तक। यस, शुरू से तस्वीर ले आप। क्या मैंने ये पूरा पढ़ाया है? यस। ये एक चीज का ध्यान रखना बेटा, गलती का, डोपामाइन का, बस। हाँ, ठीक है, जीआई की मैं अक्षय सर से भिजवाता हूं अभी थोड़ी देर। कोई बात नहीं बेटा, एक ले लेते फिर आपको सेंड कर देगी, कोई बात नहीं। हाँ, एक को ले लेने तो कोई बात नहीं, एक साथ सबको सेंड कर देगी आपको। एक दो बच्चे ले लो बस खाली, इसको रहने दो, सॉरी, ये ले। एपिनेफ्रिन, हाँ, नॉन एपिनेफ्रिन। अब एक 10 स्लीप, स्लीप में जाग रही है ना? हाँ, ड्रीम, वेरी गुड। गाबा। ठीक है, जब भी फ्री टाइम में रहो, मोबाइल कब चलाने का उससे यही होना चाहिए, फ्री टाइम में याद होनी चाहिए बस ये चीजें। इनको ही छेड़ते रहो फ्री टाइम में। बाय बाय, जैसे अपने किसी को, जो कोई बच्चा होता है बाय, बार बार बॉयफ्रेंड की तस्वीर देते हैं। बॉयफ्रेंड में क्या है, इसको देखो तस्वीर तो ये है, यस या नो? ठीक है, कोई बॉयफ्रेंड की तस्वीर नहीं देखेगा आज के बाद, किसकी तस्वीर देखेगा? हाँ, गाबा की, नर्वस सिस्टम की। यस, ठीक है, अपने पेरेंट्स को भेजो, हाय पापा, ये देखो, ये तस्वीर में अच्छी लगती है चीजें, रियल लाइफ में अच्छी चीजें नहीं है। हाँ, यस या नो? हाँ, रियल लाइफ में बेकार की चीजें। कौन था ये बेटा? एसिटाइल लाएगा क्या? नॉन एपिनेफ्रिन भी नहीं है रे बाबा, डोपामाइन, इमोशनल रेस्पॉन्स, इमोशनल। हाँ, एसिटाइल कहाँ है? एसिटाइल रेस्पॉन्स था मसल कॉन्ट्रैक्शन, डोपामाइन नहीं बताता। अरे नॉन एपिनेफ्रिन कैसे होगा? नॉन एपिनेफ्रिन अराउज द स्लीप एंड ड्रीम, स्लीप और ड्रीम के लिए। देखो खोलो, हाँ, डोपामाइन, हाँ, डोपामाइन रेस्पॉन्सिबल था प्यार के लिए, मैंने कहा था लव के लिए। यस, खुशी होती है हमें, मैंने नहीं कहा था इमोशनल कई टाइप के हो सकते हैं। हाँ, तो फिर भूल गए, ये मूड, और मूड के लिए जिम्मेदार है सेरोटोनिन, वेरी गुड। ये एडिक्टिव, ये भी डोपामाइन एडिक्टिव, ये मजा आ रहा है सिगरेट पीने में, दारू पीने में, आपका अफीम पीने में, एक बार पी लिया, ये डोपामाइन के नतीजे। यस या नो? एडिक्टिव बिहेवियर का, बार बार तस्वीर देखें, ये परसेप्शन का सेरोटोनिन, ये परसेप्शन का, बार बार तस्वीर देखें। इसलिए मैं कहता हूं बार बार तस्वीर देखते रहे, बस में बैठते समय, कहीं भी जाते समय, ऑटो में यात्रा करते समय, फ्री टाइम के अंदर, अपने घरों के अंदर तस्वीर देखते रहे सारा दिन। ठीक है, आज से कोई बॉयफ्रेंड की तस्वीर नहीं देखेगा। तस्वीर किसकी देखनी है? वेरी गुड, हाँ, मूड की। यस, ये तस्वीरों में अच्छे लग रहे हैं, हाँ, तुम कहीं तस्वीरों को भी तुम रियल लाइफ मान लो। मैंने क्या कहा था? एक्टर वाली बात बताई थी ना? ठीक है, एक्टर वाली बात, एक्टर नहीं बनना अपने को, रियल लाइफ में जीना है। इधर ये देखो, ये ड्रीम का है, वेरी गुड। ये था नॉन एपिनेफ्रिन का। क्या बात, देखो आराम से सो रहा, सपने ले रहा, खास मेरी शादी ऐश्वर्या राय से होती। हाँ, और ले रहा होगा, कुछ तो ले रहा होगा चुपचाप। ये देखो आराम से पूरा समझाता है, CSF है, कहां से बना, कहां से होता है, कहां एक्वाडक्ट है, कहां फोरम प्लेसिडम है ना,
पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इन तस्वीरों को देखा करो रोज ना, किताब खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लो मेरी तरह, ठीक है। यस या नो? हाँ, डायग्राम से याद करो गोपाल गणेश, ये देखो आराम से इसमें याद कर लो, वहां नहीं याद होता तो, है ना। यस या नो? यस सर। सेल्फी लेने से अच्छा है खुद का इन चीजों की सेल्फी लें, है ना। यस, इन लोगों के साथ फोटो खिंचाएं, अपना जीवन इन लोगों को मान लो, जब तक नौकरी नहीं है तब तक तुम्हारे बॉयफ्रेंड या जो भी फ्रेंड है XYZ मार्केट में, ठीक है, वो सारे यही है, ठीक है। यस या नो? हर दिन नए बॉयफ्रेंड बनने चाहिए तुम्हारे, टॉपिक है ना। आज आज ICP बना, कल तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन होगा? GCS। यस, ग्लासकोमा स्कोर, इसको लेओनिका मेलेंजीज को अच्छे से, ड्यूरामेटर, एर्केनोइड, पायामेटर, उनका स्पेस उस स्पेस सब कुछ बताया था क्या मैंने? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? यस सर, वेरी गुड। बोलो, फेलिक्स सेरिब्राई बताई थी क्या, बोलते क्यों नहीं? यस सर। क्या बेटा? पीछे बोला फेलिक्स मेलेंजीज, हाँ वेरी गुड। फेलिक्स सेरिब्राई 2 हेमिस्फीयर को अलग करता है, बहुत अच्छा, क्लियर बेटा? यस, ओके, गजब। अच्छा, उसका नहीं लिया, हो गया, इसका मत लेना, नहीं इसका ले। ब्रेन का मैंने बताया था ना, BBA कौन चीज है जो क्रॉस कर सकती है, कौन चीज नहीं क्रॉस कर सकती है। हाँ, आ गया? यस, नहीं, ये लो आराम से, ब्लड कैपिलरीज बताया था ना, कौन देखो जा सकते हैं, बच्चे का एग्जांपल देके बताया था ना, है। और कौन किसको नहीं जाने देगा, बताया था ना, बैक्टीरिया फैक्टीरिया को वापस चल यहां से, इम्यूनिटी अच्छी होगी तो भगा देगा वहां से, बस यहां से, तेरे को नहीं जाने दूंगी मैं। और देखो अच्छा आदमी होगा तो घिसर पट्टी की तरह ऐसे। बेबी, अरे कितना शानदार पढ़ाया था रे, मिटाना था, अभी मेरे को दर्द हो रहा है उस चीज का। हाँ हाँ, सच बताऊं, ये नहीं पढ़ाया अभी, नो, अभी नहीं पढ़ाया, ये भी 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 नहीं, ये भी नहीं रे बाबा। हाँ, कोशिश करते हैं। टाइमिंग बढ़ाएं कल से 2 बजे का, 2 बजे का। ये लो, पेन पॉइंट का ले लिया था, हो गया, ओके। ये भी हो गया था, नहीं ये मत लेना, ये लो, ठीक है। तो जब भी फ्री रहो तब इन्हीं चीजों का, पीछे वाला बेटा, ये नहीं हुआ अभी, अभी नहीं। हाँ, कल GCS और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक चलाएंगे पूरे दिन। सब नर्व सिस्टम कराता कराता मैं तो पागल हो गया। पूरा होगा, हो ही नहीं रहा। ये लो, एरिया ले बेटा, एरिया ले। हाँ, अपने घरों में बैठे बैठे इनकी तस्वीर देखते रहो, मस्त, ठीक है। घर वालों को भी दिखाओ, खुद भी देखो, स्टेटस लगाओ, इन चीजों का स्टेटस लगाना चाहिए, इन चीजों के लगाना चाहिए। आज नर्वस सिस्टम के साथ खूबसूरत तस्वीर, है ना, ऐसे। हाँ, यस, ये नहीं, सब चिन्ह निगरान नहीं। लो पढ़ाया मैंने अच्छे से, लेओनी का, अच्छे लेओनी का खूबसूरत तस्वीर ले, जैसे हस्बैंड की लेते हो वैसे ले, इसकी भी, और क्या, इसकी भी ऐसे लेनी चाहिए। हाँ, फोकस करके, वेरी गुड। यानी कि रूम पर जाके आराम से देखो इन तस्वीरों को, ठीक है बेटा। हस्बैंड को कह दो आज से तेरी तस्वीर नहीं, ये देखो बेलमूलम ब्रेन स्टेम, आज से मैं किसकी तस्वीर देखूंगी? नर्वस की देखूंगी, ठीक है। हर दिन मेरे दोस्त यही है, ठीक है, मेरा टॉपिक ही मेरा दोस्त है। जैसे मैं मान के आता हूं कि आज मैं क्या पढ़ाऊंगा, तो मैं मान के आता हूं आज मेरा दोस्त यही है, आज मैं मेरे दोस्त के बारे में पढ़ाऊंगा। यस या नो? यस सर। ये लो आराम से देखो, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, देखो रे अपने खुद की पिट्यूटरी कोई नहीं देख रहे तुम, तुम्हें मर जाना चाहिए डूब कर। यस, ठीक है बेटा, देखो खुद की पिट्यूटरी, खुद का हाइपोथैलेमस, दूसरे का थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन, दूसरे का पढ़ते तो मैं ही नहीं पढ़ते। देखो CSF को क्या क्या है इसमें, है देखो एकदम CSF का पूरा खुद की चीज पढ़ रहे हैं एकदम, सुगर सागर सारी पढ़ाया मैंने अच्छे से, है। अरे वाह, कितने शानदार तरीके से पढ़ाया मैंने, मतलब मेरा खुद का रोने का मन कर रहा है। ये जब मेरे को छोड़ के चले जाते हैं, अभी नर्वस सिस्टम को छोड़कर आगे दूसरे टॉपिक बढ़ेंगे तो रोने का मन करेगा मेरा, ठीक है। रोऊंगा मैं बैठ के इनके लिए, क्यों? क्योंकि ये चले जाएंगे। ये लो CSF का पूरा सर्कुलेशन, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड, फोर्थ, एक्वाडक्ट, है देखो, एर्केनोइड विलाई आ गया ना। यस, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। खुद अपनी ईमानदारी से बताओ, बोलो, घर वालों से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं नहीं ये? बताओ ईमानदारी से बताओ। देख पिंकी की तरह निकाह, अच्छी फोटो लो, निकाह शानदार, वेरी गुड पिंकी भाई। ये लो आराम से देखो, स्पेस स्पेस सारा, हाँ गुड। शादी में जैसे क्लिक मारते हैं ना,
वैसे क्लिक मारो, हेलो, ऐसे है ना। ये देखो नर्वस, सीएनएस और पीएनएस बताया था क्या? यस, आराम से। सीएनएस में कौन है, पीएनएस में कौन है? बहुत दुख होता है मुझे, सच बता रहा हूँ तुम। बहुत दुख होता है, पीछे वाला बेटा, ये देखो, बहुत दुख होता है बाबा मुझे। यस या नो? यस सर, बहुत अच्छा। ये लिया, ले बेटा, खैच 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 फोटो है, खैच मेरी फोटो। हाँ, ये आराम से पेरिफल में देखो, वो बताया था ना आराम से। सीएनएस की कौन कौन सी न्यूरोगलियां हैं, पीएनएस की कौन कौन सी हैं, ऐसी चीजें टॉपिक मिलेंगे कि तुम्हें। हाँ, तुम्हें वो खाने में मजा नहीं आएगा समोसा कचौरी जितना ये खाने में। हाँ, पीएनएस के अंदर सैटेलाइट और समान सेल बताया था ना। और ये देखो चारों सेल माइक्रोग्लिया, रिपीट करते रहो हमेशा, जब जब भी मिलो टेम्पो में। ये देखो न्यूरॉन, मल्टीपोलर, बाइपोलर, कितने बढ़िया तरीके से समझाए। बहुत दुख हो रहा है मुझे इस वक्त, रोने की स्थिति। देख कितना शानदार से पढ़ाया था टर्मिनल। देखो इन इन बबल्स में क्या भरे हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर है, बताया था ना, न्यूरो ट्रांसमीटर भरे हैं, बताया नहीं था? ठीक है, हाँ, सिनेप्टिक वेसाइकल्स, ठीक है। देखो सोमा ओमा सब पढ़ाया रे बाबा मैंने, सबका गोबर गणेश हो गया। लेकिन ये देखो कितना शानदार डेंड्राइड्स को, स्टार सेप, सोमा, ठीक है। कितनी 3D में फोटो ली थी देख, मेरा मोबाइल भी चमक रहा था उस दिन, तब तस्वीर ली थी इसकी। हाँ, ये है, इसके लिए जीना है अपने को। अपन जी किसके रहे हैं, ये तो मैं पढ़ाऊंगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सीटी स्कैन, वाइटिस वाइटिस मिलेगा तुम्हें। मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ाऊंगा तब देखना तुम, ठीक है। ये देखो मल्टीपल, ये देखो उसका सिंबल, सिंबल उम्बल सब पता। वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल आता है इसका, HIV का, हाँ, है ना। देखो कितना सिंबल आगे। ये देखो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का सीटी स्कैन, ये देखो कैसा लेरमिटिस साइन, विलियम्स का। 10 तारीख फिर एक को। आज के लिए इतना ही।